नमस्कार माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है और स्वागत है आपका आर्टिकल्स की प्रैक्टिस में। ये सेशन बहुत जबरदस्त होने वाला है, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है क्योंकि जो अब तक आपने पढ़ा माय डियर स्टूडेंट्स वो अब अप्लाई करने का समय आ गया है। आपने आर्टिकल की सारी थ्योरी पढ़ी, अब वो इतनी अच्छे से जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है माय डियर स्टूडेंट्स, अब आपको उसका फायदा नजर आएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रैक्टिस में आपको वो झलक नजर आएगी कि सर हाँ, जो मेहनत हम थ्योरी में करते हैं, जब वो एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ने वाला है। सो यहां से हम शुरू करते हैं और कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल्स की आपकी प्रैक्टिस माय डियर स्टूडेंट्स, और आपकी ये जो पीडीएफ है, ये होमवर्क और क्लास वर्क पीडीएफ है, पहले मैं प्रैक्टिस कराऊंगा अच्छे से आपकी, फिर आपको होमवर्क दूंगा। ये वो चेहरे हर साल के मेरे टॉपर्स, ठीक है, उन सबकी फोटोज में लगाता हूं आपको मोटिवेट करने के लिए। और ये है माय डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे जितने भी पिछले सालों में आए हुए आर्टिकल्स के क्वेश्चन है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैंने आर्टिकल्स के डाले हैं, जिनको थोड़ी देर बाद माय डियर स्टूडेंट्स आप मेरे साथ ही करोगे। प्रीवियस क्वेश्चंस आप देखो, इतने सारे प्रीवियस क्वेश्चंस जो है पेपर में आए हुए हैं, आप बोलोगे हाँ सर आर्टिकल तो वाकई में बहुत जानदार और शानदार टॉपिक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस अगर प्रीवियस क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो भैया बहुत अच्छे वे पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा, लेकिन सबसे पहले जरा क्लास वर्क प्रैक्टिस हो जाए, फिर ये प्रीवियस क्वेश्चंस देख लो कितना सारे भैया मैं, ठीक है, पेजेस खत्म नहीं हो रहे हैं, इनको देखते आप चल रहे हो। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस हम करेंगे, लेकिन पहले क्लासरूम प्रैक्टिस के बाद पहले सारी प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर प्रीवियस क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर आपको होमवर्क दूंगा, तब जाके आप कहोगे हाँ सर अब हमारा आर्टिकल टॉपिक शानदार तरीके से कंप्लीट हुआ। तो चलो भैया जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से चीजों की बात करने की कोशिश करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए भैया, तो सबके सब तैयार हैं आगे भी रेडी? तो ले मां सरस्वती का नाम क्वेश्चन नंबर 1 से माय डियर स्टूडेंट्स देखें। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल व्हिच इज बियॉन्ड आवर रीच। अ गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, नहीं, मैंने आपको कहा गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, पहली बात। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, जब कोई भी आप कॉमन बात कर रहे हो, कॉमन मतलब सभी पर लागू होने वाली बात, कॉमन टॉक कर रहे हो, तो उसमें आर्टिकल ए लगाने की क्या आवश्यकता है? तो आप चुपचाप से बोलोगे गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल, आ गोल्ड नहीं बोलोगे। चलो जी, तो गोल्ड इज अ प्रीशियस मेटल व्हिच इज बियॉन्ड आवर रीच। आपको ये कॉपी नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, आपको सिर्फ सुनने हैं सॉल्यूशंस, ठीक है, फिर इन्हीं सेम क्वेश्चंस को रिवाइज करना है, तब होमवर्क करोगे जो मैं आपको दूंगा, ठीक है। तो जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं लिखना नहीं है, सिर्फ आपने सुनना है माय डियर स्टूडेंट्स अच्छे से, ठीक है। चल, द चाइल्ड हैड बीन अ ब्लाइंड, देखो ब्लाइंड क्या है? एडजेक्टिव। भाई अगर मैं बोलूं ही इज रिच, वो अमीर है, तो मैं क्या बोलूंगा? ही इज रिच, वो अमीर है। ही इज आर रिच थोड़ा ना बोलूंगा, क्यों? क्योंकि आर्टिकल नाउन के लिए आता है, एडजेक्टिव के लिए नहीं आता बेटा। तो आप सिंपल बोल दोगे ही इज रिच। हाँ, एक बात अगर मैं आपको समझाऊं, ध्यान दीजिएगा इस बात पे कि आर्टिकल को अगर हम लगाते हैं, ठीक है, आर्टिकल दा के बाद आप एडजेक्टिव लगा देते हैं जब आप उन्हीं सारे लोगों की बात करें, उन्हीं सारे लोगों की बात करें। जैसे बेटा जब हम ये लिखते हैं द पुअर, सो द पुअर का मतलब क्या हो जाता है हमारा? पुअर पीपल। उस रेफरेंस में आप लगा देते हैं। जैसे द रिच अगर आप बोल रहे हो तो अपने आप में हम क्या किसकी बात कर रहे हैं? रिच पीपल। द पुअर, पुअर पीपल, द रिच, रिच पीपल, द ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल, द ब्लाइंड, ब्लाइंड पीपल। इस रेफरेंस में माय डियर स्टूडेंट्स आप यूज कर सकते हो, ठीक है, आर्टिकल एडजेक्टिव से पहले, लेकिन वो आर्टिकल दा होता है जो उस कंपाउंड को इसी तरह के सभी व्यक्तियों की वो बात करता है, वो आर्टिकल दा इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट्स यूज किया जाता है। आप चाहे तो इसे जरूर अपने जो नोट्स आप आर्टिकल के बना रहे हो उसमें अलग से आप कॉन्सेप्ट बना के इसे आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ब्लाइंड नहीं बोलोगे, आप वो गलत है। अगर कोई इंसान ब्लाइंड है तो मैंने बोल दिया ही इज ब्लाइंड, ही इज आ ब्लाइंड नहीं, ठीक है। दूसरा, क्या सर इसमें अगर दात है तो इसमें मैं क्या दा ब्लाइंड बोल सकता? नहीं बेटा, दा ब्लाइंड तब आएगा जब ब्लाइंड पीपल का मीनिंग देना होगा। क्या वो एक इंसान ब्लाइंड पीपल है? नहीं, ये भी गलत। तो ही इज ब्लाइंड, बस आप ये बोलोगे, ये नहीं, इसलिए मैंने बोला ही इज रिच, दैट्स इट। हां, अगर मैं ये बोल दूं ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, ही इज अ ब्लाइंड पर्सन, तो मेरे भाई ये सही है, क्योंकि आर्टिकल अब किसके लिए आया है? पर्सन, नाउन के लिए। और नाउन से पहले माय डियर स्टूडेंट्स जो ब्लाइंड है वो क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो उस केस में आप उस चीज का भी बेहद अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे। चलो जी, जरा अब वापस आते हैं। आई ना ये चीज समझ? आप चाहे तो 2 सेकंड में आपको मैं टाइम दे रहा हूं, फटाक से कॉपी कर, ठीक है, टाइम अप। आओ जी, अब हमने क्या देखा? सर अगर मैं कह रहा हूं द चाइल्ड हैड बीन ब्लाइंड, ब्लाइंड एडजेक्टिव हुआ, सर एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल की कोई जरूरत नहीं है, तो बचपन से मानता था। हां, एंड इट्स पेरेंट्स आर पुअर, उसके जो पेरेंट्स थे वो क्या थे? गरीब थे, आर पुअर, ठीक है, गरीब थे, बस। यहां भी आर पुअर नहीं लगा सकते, अगर चाहता तो एग्जामिनर एक और गलती दे सकता था। नेक्स्ट देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3, एवरीबॉडी लाइक्स हर, हर कोई उसे पसंद करता है बिकॉज़ शी इज ब्यूटीफुल, शी इज इंटेलिजेंट। आप उसको ये नहीं बोलोगे शी इज अ ब्यूटीफुल, सेम लॉजिक माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का कोई यूज नहीं। आगे देखते हैं, शी इज अ वाइजेस्ट गर्ल ऑफ माय क्लास हुम एवरीबॉडी एडमायर्स अ लॉट, सब कोई एडमायर करते हैं उसे, लेकिन आपने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स? आपने देखा सर वाइजेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, और मैंने क्या कहा था? गुड, बेटर, बेस्ट। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसका सिलेक्शन हुआ है, सिलेक्टेड पार्ट हमेशा पर्टिकुलर होगा। सो माय डियर स्टूडेंट्स उससे पहले आएगा हाई मेरी आर्टिकल दा, तो शी इज द वाइजेस्ट गर्ल, यहां पर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर हम कहते हैं गंगा इज अ सेक्रेड रिवर, गंगा नहीं सर, आपने कहा था, आपने कहा था द गंगा, याद आया? हमारी जो रिवर्स है, ठीक है, हमारी जो रिवर्स है उनसे पहले आर्टिकल दा डिनोट करके चलते हैं। मैंने क्या कहा बेटा? एक रिस्पेक्ट के तौर पे आप इस चीज को मान के चलिए, एक फोकस रखने के लिए रिस्पेक्ट के तौर पे कि गंगा किसी लड़की का नाम नहीं है, यहां पर हम उस रिवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज अपने दिमाग में रखिएगा। आगे देखिए, सो द गंगा इज अ सेक्रेड रिवर एंड इट इज बिलीव दैट इट्स वाटर ऑलवेज रिमेन्स प्योर, ठीक है। आगे द वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ, देखो द वाटर इज एसेंशियल, वो पानी एसेंशियल, फिर से वही गड़बड़ी बेटा। अगर अनकाउंटेबल नाउन आप लिख रहे हो और वो किसी स्पेसिफिक नहीं, सबकी कॉमन बात कर रहा है, तो उसे आर्टिकल दा मत दो, वो नॉनसेंस हो जाएगा। कितना बेकार लगेगा माय डियर स्टूडेंट्स अगर मैं ये बोल दूंगा द काउज आर एनिमल्स, द काउज आर एनिमल्स, द काउज आर एनिमल्स, जैसे बाकी काउज एनिमल्स नहीं है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप बोलोगे काउज आर एनिमल्स, अगर द वहां लगा रहे हो तो वो नॉनसेंस हो जाएगा, क्योंकि सबकी बात हो रही है, कॉमन टॉक आप उसे दा नहीं दे सकते। वही चीज यहां पर भी द वाटर इज एसेंशियल, अगर आप कह रहे हो गलत हुआ, वाटर इज एसेंशियल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 माय डियर स्टूडेंट्स, द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश, द इंग्लिश इज द इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश। हमने बोला ना जो अंग्रेज आदमी है उसकी जो भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी है, तो ये प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा की कोई जरूरत नहीं है। जैसे बेटा अगर मैं बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ाता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा बेटा? आई टीच इंग्लिश, मैं अंग्रेजी भाषा पढ़ाता हूं, ठीक है। आपने बोला आई कैन स्पीक इंग्लिश, आप ये नहीं बोल सकते आई कैन स्पीक द इंग्लिश, नॉनसेंस हुआ। तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स ये गलत हो गया। द लैंग्वेज ऑफ एन इंग्लिश, एन इंग्लिश हो गया ना अंग्रेज, मैंने बोला था ना एक अंग्रेज आदमी की भाषा अंग्रेजी है, बोला था ना, उनसे पहले तो आ जाएगा। और ये द लैंग्वेज क्यों? द लैंग्वेज ऑफ का के की से जब आप इसे एक्सप्लेन करोगे तो उससे पहले आर्टिकल दा आ जाएगा, कोई गड़बड़ नहीं। ठीक, कहता है 8 में ड्यूरिंग लास्ट रेनी सीजन द डेंगू, अरे डेंगू बीमारी का पर्टिकुलर नाम हुआ, द डेंगू नहीं, डेंगू, डेंगू कॉज्ड मेनी डेथ्स, ठीक है। नेक्स्ट, द विजडम इज अ ग्रेट वर्चू, बहुत अच्छा गुण है बुद्धिमानी, अगर आप दिखाते हैं तो बहुत बड़ा गुण है आपका बेटा। हां, लेकिन बुद्धिमानी गुण है, तो खाली विजडम लिखो ना बेटा, द विजडम लिखने की क्या जरूरत है? बुद्धिमानी गुण वर्चू होता है बेटा, गुण, ठीक है, आपके अंदर जो। तो हमने बोल दिया इज अ ग्रेट वर्चू, वर्चू सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल ए आ गया बेटा, बिल्कुल ठीक है, सिंगुलर नाउन के लिए। लेकिन द विजडम क्यों कह रहे हो सर? सिंपल बोलो, सिंपल बोलो विजडम। जैसे जैसे इसी टाइप में अगर मैं क्वेश्चन और बोलूं ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी नहीं बोलोगे, द ऑनेस्टी नहीं बोलोगे, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो वो चीज आपको यहां हम बोलते हैं बेटा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप ये नहीं बोलोगे द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द ऑनेस्टी इज द बेस्ट, नहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने बोला एवरीबॉडी नोस, हर कोई जानता है दिस फैक्ट, इस फैक्ट को, दैट हां द कैंसर नहीं बेटा, कैंसर इज अ डेडली डिजीज आ जाएगा, ठीक है, लेकिन ये गलत हो। दूसरी चीज को गलती हो सकती है बेटा, अगर अच्छे देता एवरीबॉडी नोस अ फैक्ट दैट अ फैक्ट नहीं, अगर दिस ना देता, सपोज दिस सही है, अगर दिस ना देता और ऐसे एक्सप्लेनेशन होती तो ए भी नहीं आता, इसलिए क्या होता है एवरीबॉडी नोस द फैक्ट दैट, द फैक्ट दैट या दिस फैक्ट दैट, ए नहीं आता, ए होता तो गलत होता, तो या तो द आता, एक एरर ये भी दे सकता था। नेक्स्ट बेटा, द सन राइजेस, द सन होगा, याद है द मून, द सन, द अर्थ, ये सब चीजें इसलिए यहां पर ऑन द अर्थ बेटा, ठीक है। तो हमने गलती यहां की, वहां की वही चीज है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, हां, एंड सेट्स इन द वेस्ट,
वेरी गुड। तो आपने क्या बोला? द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। तो हमेशा याद रखिएगा प्रपोर्शन के बाद जब डायरेक्शन किसी एक की बात करें, किसी एक डायरेक्शन की बात करें पर्टिकुलर, तो वहां दा जरूर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 माय स्टूडेंट्स कमेंट करो। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे खुद होना चाहिए। क्या बोलोगे आप? सर टाइम्स ऑफ इंडिया। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हमने कहा न्यूज़पेपर के जो नाम है वो पहले से डाल के चल रहे हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया आर माय फेवरेट न्यूज़पेपर। तो आपने बोला द टाइम्स ऑफ इंडिया इज माय फेवरेट न्यूज़पेपर होना चाहिए, व्हिच आई नेवर मिसरीड। द टाइम्स ऑफ इंडिया इज माय फेवरेट न्यूज़पेपर, और जो है टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, द टाइम्स ऑफ इंडिया। आई वांट टू एंजॉय प्लेजर ऑफ योर कंपनी। अब ध्यान से सुनो, प्लेजर ऑफ योर कंपनी या द प्लेजर ऑफ योर कंपनी, क्योंकि जब कभी भी आप ऑफ का ता के की से मीनिंग अंडरस्टैंड करते हैं और आप उस चीज को एक्सप्लेन करते हैं, तो पर्टिकुलर अपने आप में बनता है, उससे पहले क्या आता है द। जैसे द फादर ऑफ रोहन, फादर ऑफ रोहन नहीं माय स्टूडेंट्स, द फादर ऑफ रोहन के पिताजी। क्वेश्चन नंबर 14, यू आर टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स एज आई थिंक। भैया जी मैं अब आपसे जरा क्वेश्चन नंबर 14 पूछना चाहूंगा, कमेंट कीजिए। क्या लगा 14 में? यू आर द टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स। द टॉलर क्यों? जरा आइए आपको याद दिलाता हूं, और एक चीज मैं आपको समझाता हूं, उसको समझिएगा, और माय स्टूडेंट्स अपने नोट्स में इसको कॉपी भी कीजिएगा। जो मैं अब बता रहा हूं उसको आप चाहे तो फटाक से कॉपी कीजिएगा और समझिएगा। ठीक है, हो सकता है शायद बात मैंने पहले भी बताई। जब कभी भी बेटा, जब कभी भी सिलेक्शन की बात करोगे तो आप द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाओगे। किसके लिए? सिलेक्शन। ठीक है, किसके लिए? सिलेक्शन। जैसे आउट ऑफ द टू, आउट ऑफ द टू शर्ट्स, आउट ऑफ द टू शर्ट्स, हां, व्हिच इज द बेटर, व्हिच इज द बेटर, इन दोनों में से कौन सी बेटर वाली है? तो व्हिच इज बेटर नहीं, क्योंकि कोई जो एक ऑप्शन रहे माय स्टूडेंट्स वो, ठीक है, पर्टिकुलर तो आप डाला। एक चीज जो एक और इसमें ये चीज है, एक और बात याद रखिएगा, हम पता क्या करते हैं, हम दो चीजों को एक पैरेलल कंपैरिजन पे उठाते हैं, पैरेलल उन चीजों को बताते हैं। वैसे पता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे, जितनी जल्दी अपनी गलती मान लेगा उतना ही अच्छा होगा तेरे लिए, जितना ज्यादा कमाओगे उतना ज्यादा सेव कर जाओगे। इस टाइप की बातें माय स्टूडेंट्स कैसे बोले जाता है, उसके लिए भी पता क्या करते हैं, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और प्लस एक पूरी स्टेटमेंट लगाते हैं, पूरी एक बात लगाते हैं, फिर आप दोबारा द प्लस कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं और उसके बाद फिर से एक स्टेटमेंट लगाते हैं, फिर से एक स्टेटमेंट लगाते हैं। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा सीखोगे। मैंने बोला जितना ज्यादा इस गाने को गाओगे उतना ज्यादा ये पसंद आएगा। तो वो चीज यहां पर जैसे हमने यूज किया द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग, द मोर यू सिंग दिस सॉन्ग, हाँ ठीक है, द मोर यू विल लाइक इट, उतना ही ज्यादा आपको ये पसंद आएगा। तो इस तरीके का एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं पैरेलल कंपैरिजन। ठीक है, कि एक स्टेटमेंट के साथ दूसरी स्टेटमेंट का इफेक्ट देख रहे हो आप, वो चीज है। ठीक है, वो चीज है। द सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर इट विल बी फॉर यू। जितनी जल्दी गलती रियलाइज करेगा उतना बढ़िया तेरे लिए। पापा नहीं बोलते जितनी जल्दी गलती मान लेगा उतना ही कम कूटूंगा। तो ये चीज वही होती है माय स्टूडेंट्स। पेपर में क्या देगा? खाली मोर दे देगा, मोर नहीं द। कंपैरेटिव डिग्री से पहले द, खाली मोर दे देगा पेपर में माय स्टूडेंट्स। ये हमारे पास बन जाएगा एरर। उसका मैंने पहले बता दिया, आपकी थ्योरी में नहीं बताया तो फटाक से अपना कॉपी कर लीजिए। ठीक है, बताया तो कॉपी कीजिए। तो वो चीज हमने यहां पर माय स्टूडेंट्स देखी है। ठीक है, तो इस चीज को बड़े अच्छे से आपने समझना। अब देखिए, अब इसी पर बेस्ड माय स्टूडेंट्स मैंने बैक टू बैक दो क्वेश्चन डाले, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15। वो बेटा इसी पर बेस्ड, वो इसी पर बेस्ड। इस एक क्वेश्चन नंबर 14 इस पर बेस्ड है, क्वेश्चन नंबर 15 इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। क्या किया हमने? देखो क्वेश्चन नंबर 14, यू आर द टॉलर, यू आर द टॉलर ऑफ द टू फ्रेंड्स, सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक्स द बेटर इट इज फॉर यू। ठीक है, एंड योर फैमिली। उतना अच्छा है। आपने बोला हां गुरुजी ने समझाया था द प्लस कंपैरेटिव, लेकिन सूनर कंपैरेटिव डिग्री है, इसका द खा गए। ये चीज एडवर्ब में भी पढ़ाने की है, वहां भी बताऊंगा। यहां पर द सूनर यू रियलाइज योर मिस्टेक द बेटर इट इज फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली। ठीक है, तो जो लिखा है, तो हमने यहां द प्लस कंपैरेटिव डिग्री और मेरे बच्चे द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, तो ये चीज दो कॉन्सेप्ट यहां पे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहता है इन साइंस, इन साइंस, साइंस में अगर मैं ये कह सकता हूं इन द साइंस और इन द साइंस दाखिल लगा, नॉर्मल बोलिंग साइंस, साइंस में ऐसा होता है। इन द साइंस क्या है? नॉर्मल बोलिंग साइंस, साइंस में ऐसा होता है। ठीक है, ऐसे मैं जैसे आपने बोला कि साइंस तो द साइंस तो ना बोलो, द क्रेडिट गोस टू अ मैन, जो क्रेडिट है वो जाता है उस व्यक्ति को हु कन्विंसेस द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड को कन्विंस करता है, नॉट टू द मैन टू होम द आइडिया फर्स्ट अकर्स। जिसको आइडिया पहले आता है उसको नहीं जो है मानता है साइंस, जो प्रूव करता है अपनी बात को साइंस उसको मानता है, उसको मानता है। तो हमने क्या बोला सर? ये तो एक्सप्लेनेशन है। इन साइंस द क्रेडिट, जो क्रेडिट मिलेगा वो क्रेडिट किसको मिलेगा? उस व्यक्ति को जो, तो भैया ये तो दामन बोल। आगे देखो ठीक कर दिया उसने, वो जो वर्ल्ड को कन्विंस करेगा, नॉट टू द मैन, उस आदमी को नहीं, टू होम, जिसको द आइडिया फर्स्ट अकर्स, आइडिया पहले आएगा उसको क्रेडिट नहीं जाएगा, वो जो वर्ल्ड को कन्विंस करेगा, प्रूव करेगा उस बात को, उसको क्रेडिट जाएगा। तो माय स्टूडेंट्स इसकी एक्सप्लेनेशन ये उसने इसको एक्सप्लेन किया यहां, तो यहां तक और मैंने कहा था जब आप किसी चीज को पर्टिकुलरली एक्सप्लेन कर रहे हो तो वो द की डिमांड करेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17 आप खुद कीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 18 भी आप खुद कीजिएगा। ये दो चीजें आप खुद कर सकते हैं। बताओ सेम है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह 17। ऑफ द टू आंसर्स दिस इज डेफिनेटली द बेटर। दो आंसर्स में से ये बेटर वाला है, दो आंसर्स में से ये बेटर वाला है। सर सिलेक्शन की बात है, कंपैरेटिव डिग्री से पहले आएगा। दूसरी बात माय स्टूडेंट्स, ही इज अनफॉर्चुनेट इनफ टू लूज फ्यू फ्रेंड्स, उसके कुछ दोस्त गवा दिए उसने। कौन से? ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना, जो उसने पटना के स्टे के दौरान बनाए थे। बेटा ये तो आगे एक्सप्लेनेशन, ये तो आगे आगे तो पर्टिकुलर बात कर रहा है। तो फ्यू फ्रेंड्स या द फ्यू फ्रेंड्स क्या सिखाया था आपको? ना के बराबर दोस्त उसने नहीं, सर आपने सिखाया था अगर चीज को आप एक्सप्लेनेशन दे देते हो तो फिर वहां पर माय स्टूडेंट्स द फ्यू का आप यूज करते हो। सो यहां पर आएगा टू लूज द फ्यू फ्रेंड्स, जो उसने कब बनाए थे? ठीक है, कब बनाए थे? अपने स्टे जो उसने पटना में किया था उसके दौरान। ठीक है, उसके दौरान। चलिए देयर वर अ नंबर ऑफ प्रीटी गर्ल्स इन द पार्टी, भाई पार्टी में बहुत सी लड़कियां थी, तो पर्टिकुलर पार्टी की बात होगी। बिल्कुल अ नंबर ऑफ होता है बेटा, बिल्कुल होता है, आपने पढ़ा है अ नंबर ऑफ द नंबर ऑफ, बट इट वाज अंजलि, पर वो अंजलि थी हु रिमेन्स अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। बेटा वो थी अट्रैक्शन का सेंटर, केंद्र बिंदु। लेकिन सर ये जब आप इस एक्सप्लेनेशन दे रहे हो तो द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हुआ, अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्यों बोलेंगे? आसान हुआ मेरे स्टूडेंट्स। चलिए तो 19 हुआ, तो ले फिर मां सरस्वती का नाम और क्वेश्चन नंबर 20 हुआ हमारे पास 20 में। आई हैव बीन इन्फॉर्म, मुझे इन्फॉर्म किया गया है। द पीएम, बिल्कुल ठीक है बेटा, देखो द पीएम आगे कुछ नाम नहीं तो ये द पीएम है, बिल्कुल ठीक है बेटा। सो आई हैव बीन इन्फॉर्म दैट द पीएम विजिट्स पटना द फॉलोइंग मंथ, आने वाले महीने में पीएम जो है वो विजिट करेंगे पटना को। बिल्कुल ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, द फॉलोइंग मंथ का मतलब होता है बेटा आने वाला महीना। तो बोलो नो एरर बाबा की जय हो। ठीक है, शी सेड दैट शी फेल्ट नर्वस, उसने कहा उसको बड़ा नर्वस लग गया था। क्यों लग गया था? बिकॉज़ अ फ्रेंड ऑफ हर्स, क्योंकि उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने, अरे अ फ्रेंड ऑफ हर्स याद है बेटा, सही होता है अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ हर्स, अ फ्रेंड ऑफ योर्स, याद आया? पढ़ाया था। ठीक है, याद आया? अ फ्रेंड ऑफ माइन, अ फ्रेंड ऑफ हर्स, उसके दोस्तों में से एक दोस्त। क्या मीनिंग हुआ बेटा? उसके दोस्तों में से एक दोस्त ने क्या किया था? उसको क्या दी थी? एक बहुत ही बुरी खबर, अ वेरी बैड न्यूज़। बेटा न्यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। कभी सुना है? न्यूज़ इज न्यूज़, अनकाउंटेबल। इसका प्लूरल तो नहीं बनता ना, अनकाउंटेबल है। अब उसके लिए छोटे भाई आप आर्टिकल ये लगा रहे हैं ना बिटवा ना, तो भाइयों बहनों वहां आर्टिकल एक गलत हो गया।
वेरी बैड न्यूज। आर्टिकल गिनने की कोशिश मत करो अनकाउंटेबल नाउन को, समझ में आई? गिनने की कोशिश नहीं करोगे आप तो ऐसे नहीं बोला जाएगा, तो गलती यहां है, ये तो सही है, गलती यहां है। ठीक है, आसान हो गया, मजा आया बेटा, आगे सीखिए। क्या सीखने को मिला? बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, तब मजा आता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं माय स्टूडेंट्स। आई डू नॉट लाइक दैट टाइप ऑफ मैन, मुझे उस तरह की व्यक्ति पसंद नहीं है। लेकिन भैया मेरे, मैंने कहा था दैट टाइप ऑफ मैन कि बेटा वहां उसे नो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल की जरूरत है, जीरो आर्टिकल की जरूरत है, समझ आया बेटा? सो दैट टाइप ऑफ मैन, दिस टाइप ऑफ मैन। उसके बाद मैंने कहा था नाउन डायरेक्ट लिख दो, आपको आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस टाइप ऑफ द मैन कुछ भी नहीं याद आ रही बात, लेकिन याद उसी पाएंगे बेटा जिसने रिवाइज की। जो बिन रिवीजन आ जाता है ना प्रैक्टिस में, कि प्रैक्टिस याद तो हां तो सर आर्टिकल की प्रैक्टिस करेंगे, हां बैठ गए, क्या समझे? समझ में आएगा? क्या समझे? मैंने बार बार कहा यूं ही नहीं मिलती तमन्नाओं के शहर, चलना भी पड़ता है मंजिल पाने के लिए। वो पुरानी लाइन लिखी है किसी ने, लेकिन कितनी सटीक बात। सोच विचार करने से मंजिल नहीं मिलेगी भाई, चलने से मिलेगी। काम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, उससे पहले नहीं बेटा। बिना रिवीजन अगर आप प्रैक्टिस पे उतरते हो तो आपको कुछ बातें याद आएगी, कुछ नहीं आएगी। जम के रिवीजन करो, समझ रहे? जम के रिवीजन करो, मरे मन से क्या प्रैक्टिस करनी बेटा? ये कोई नौकरी थोड़ी ना, मन करे ना करे कर लेंगे प्रैक्टिस। भाई अच्छे से रिवीजन करना पड़ेगा, मन मार के प्रैक्टिस नहीं होगी बेटा। अब देखो कहता है he claims to be a linguist, कि भाई भाषा का ज्ञानी होने का वो क्लेम करता है, बट इन रियलिटी सच में पता है क्या है? he does not know, उसको कुछ नहीं पता। किसका? he does not know the ABC of linguistics, the ABC, ABC नहीं, the ABC का मतलब होता है बेटा बेसिक, the ABC of, he does not know the ABC of English, इंग्लिश का बेसिक भी नहीं पता उसको। the ABC का पता है बेटा, the ABC का मतलब क्या होता है? बेसिक। ठीक है, the ABC का मतलब होता है बेसिक। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। कहते हैं व्हेन द हाउस, जब उस घर में आग लगी, वो सेट ऑन द फायर, बेटा आग लगी तो ऑन फायर। द फायर तो ऐसा बोल रहे हो कोई खास किस्म की आग लगा के आए हो तो आपको यहां आर्टिकल यूज करने की माय डियर स्टूडेंट्स कोई जरूरत नहीं है। आप उसे डायरेक्ट बोलोगे कि जब आग लगी तो घर क्या हुआ बेटा? सेट ऑन फायर। सेट ऑन द फायर लिखने की क्या जरूरत है भैया? अगर आप वो लिखते हो माय डियर स्टूडेंट्स तो आपको, ठीक है, वो चीज नेगेटिव मतलब नेगेटिव कहूं या आपको गलत से, वो आपको नॉनसेंस दिखाई दे जाएगी। ठीक है, नॉनसेंस दिखाई दे जाएगी। याद है ना, जैसे मैंने कहा था यार बाय चांस हो गया सर बाय मिस्टेक हो गया सर, तो उसमें कोई आर्टिकल नहीं लगाते आप, उस आर्टिकल स्किप करते। इन डिटेल, डिटेल में बताओ, इन कंक्लूजन, इन डिटेल, ऑन फायर। ठीक है, आप ये जब लगा रहे होते तो कोई नहीं, बाय चांस, बाय लक, ऑफ कोर्स। याद है? तो ये चीजें मैंने आपको सिखाई, तो वो चीजें यहां पर डालिएगा। वही अगली देखिए बेटा, कहता है आगे, ऑल द पीपल, वहां जितने भी लोग थे, स्टार्टेड क्राइंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइसेस, जोर जोर के रोने लगे। नेक्स्ट, अ फर्स्ट स्टेप, ना 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 ना, द फर्स्ट स्टेप, क्योंकि ये सर आपने बताया। ठीक है, जब आप द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, वो पर्टिकुलर बात करते हैं मेरे, द फर्स्ट स्टेप इन अ रैशनल सॉल्यूशन, ठीक है, टू एनी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या सॉल्व करनी है बेटा, इज द रिकग्नाइजेशन ऑफ दैट। क्यों है बेटा? क्योंकि ऑफ है आगे, रिकग्नाइजेशन ऑफ द फैक्ट दैट। अभी भी समझाता बेटा, द फैक्ट दैट। अगर यहां आ फैक्ट दैट देता तो गलत हो जाता बेटा, क्योंकि फैक्ट को आगे एक्सप्लेन किया। कौन सा फैक्ट? कि अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट। सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि भाई समस्या तो है। सबसे पहला तरीका यही बेटा, किसी चीज को सॉल्व करने का पहले मानो तो सही कि वो चीज है, फिर आगे आप उसके लिए लड़ाई करो, प्लानिंग करो, किस तरीके से उस चीज को सॉल्व किया जाए। आइए समझ आया ना? अब अगला क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है लिटिल नॉलेज ऑफ म्यूजिक दैट ही पोजेस्ड। अब देखो बेटा, वो जो ज्ञान उसने प्राप्त किया था म्यूजिक का बेटा, वो तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन। और यहां तुम लिटिल नॉलेज ना के बराबर ज्ञान आ रही, तो पॉजिटिव अच्छी बात कर रहा है बेटा। हां, तो अगर ये कर रहा है तो बेटा सिंपल बोलो ना, द लिटिल नॉलेज, द लिटिल नॉलेज, या लिटिल नॉलेज बोलो, लेकिन नेगेटिव तो मत बोलो ना भैया, नेगेटिव तो मत बोलो। ठीक है, नेगेटिव बोलो आप, लिटिल ना के बराबर ज्ञान, नॉनसेंस। ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 27, डू नॉट टॉक टू हिम, से बात मत कर, ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर। गुस्से में रहने को क्या बोलते हैं? इन अ टेम्पर। याद रखना ये एक्सप्रेशंस बाबू, गुस्से में रहने को क्या बोलते हैं? इन अ टेम्पर। जब कोई गुस्से में रहता है तो आप बोलते हैं ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, वो हमेशा गुस्से में रहता है। तो ही ऑलवेज रिमेन्स इन अ टेम्पर, वो हमेशा गुस्से में रहता है। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 देखते हैं, कहता है ही बूस्ट ऑफ हैविंग गुड नॉलेज, मतलब भाई वो थोड़ा सा इतराता है अच्छी नॉलेज उसे मैथमेटिक्स। हां, लेकिन सर आपने तो बताया था हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ अ रिच लाइफ। सर आई वांट टू लिव अ सिंपल लाइफ, साधारण जीवन, सुखी जीवन। अ सिंपल लाइफ आप बोलते हो ना, साधारण जीवन, सुखी जीवन। तो जब आप उसको ऐसे मेंशन करोगे तो आपके पास यहां दिखेगा ही बूस्ट ऑफ हैविंग अ गुड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। याद है? तो हमने देखा था, ठीक है, हमने देखा था जब भैया पर्टिकुलर किसी चीज के लिए अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने की कोशिश करोगे तो उससे पहले आप आर्टिकल ए लगाओगे, बोलते हैं ना अ गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स, अ साउंड नॉलेज ऑफ म्यूजिक, सिंपल लाइफ, रिच लाइफ। याद है आपको सारी चीज? वो चीज यहां पर, तो हमने यहां पर बोला तो अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स। डन। नेक्स्ट, इट वाज बाय अ मिस्टेक। नहीं 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 नहीं, क्या होता है गलती से कोई चीज हो रही है, ये नहीं कि मैंने ये गलती इस्तेमाल करके ये चीज की। नॉर्मल बोलो बेटा, ठीक है, नॉर्मल बोलो, क्या बोलोगे सर? इट वाज बाय मिस्टेक, सॉरी भैया बाय मिस्टेक हो गया, मतलब इंटेंशन नहीं थी बेटा उसकी, कहां गया भैया, या इट वाज बाय मिस्टेक। डन। नेक्स्ट, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर, भैया जो मैनेजर ने, जो मैनेजर तो एक होता है बेटा, द मैनेजर से बोलते हैं, मैनेज करने वाला एक बंदा है, द मैनेजर से बोलते हैं। जो मैनेजर ने जो हमारे पास ऑर्डर दिया ना, मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स, द लाइव्स ऑफ जीवन, द लाइव्स ऑफ किसकी? 2000 वर्कर्स का जीवन। तो ऑफ से एक्सप्लेन किया बेटा, इसलिए डाला द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स इन आ डेंजर, इन डेंजर, इन आ डेंजर नहीं बेटा, ये 2000 वर्कर्स के जीवन को किसमें डाल देगा? खतरे में, खतरे में, इन डेंजर, इन आ डेंजर, इन डेंजर। नेक्स्ट, इन माय ओपिनियन, मेरी सलाह में, इट इज नॉट द फेलियर्स, फेलियर्स नहीं है दैट हैव मेड हिम लूज द हार्ट, किसने अपना दिल छोटा कर लिया। क्या था वो? बट द लैक ऑफ इमोशनल सपोर्ट, बेचारे को इमोशनल सपोर्ट नहीं। लेकिन एक बात बता, टू लूज हिम द हार्ट, द हार्ट मतलब कितने सारे दिल है? एक ही है एक ही है। हाँ, तो एक ही है, तो बेटा द ऐसे क्या पर्टिकुलर दिल टूट गया उसका है? नहीं, अब नॉर्मल बोलोगे, मेक हिम लूज हार्ट। इसलिए इस बात को याद रखो बेटा, दिल एक कोई पर्टिकुलर दिल की बात हो रही है, पर्टिकुलर दिल वाला जो है छोटा मत बोलते हैं, दिल छोटा मत कर, वो वाला दिल छोटा मत कर, पागल है, सिंपल बोल, दिल छोटा मत कर। बोलते ना कोई बात नहीं, मेहनत कर बेटा, ठीक है, कुछ बुरा होता है आपको, कोई बोल रहा है दिल छोटा मत कर, अच्छा हो, तो वो सामान्य नॉर्मल सामान्य बात है, नॉर्मल बात है, वो पर्टिकुलर दिल की बात नहीं हो रही। ऐसा नहीं है कि अपने पास ऑपरेशन किया, ठीक है, और वहां से 2-4 दिल हमने निकाले, फिर हम वहां एक दिल की बात करने लग रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक नॉर्मल है, जनरल बात है, जिसके लिए आप आर्टिकल का मतलब इसको भी बच्चा कई बार लेता है, बड़ी बहुत सी पहले आर्टिकल दो अभी पागल हो गया, एक्सप्लेन कर देगा तो मेरे इस हाथ में चोट लगी है भैया, जिसका ऑपरेशन कराया था मेरे इस हाथ में चोट लगी है, तो पर्टिकुलर बात करोगे, लेकिन पर्टिकुलर दिल छोटा करने की कोई बात नहीं बेटा, जनरल टॉक, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आएगा, इसलिए रट्टा मत मारना, बड़ी बात से पहले आर्टिकल नहीं आएगा, स्वाहा विवाह संपन्न हुआ, रूल नंबर बात करके, ऐसा नहीं। चीजों को सीखो, सब सामान्य तौर पे बात करोगे बेटा, दिल छोटा मत कर, नॉर्मल तरीके से बात करोगे तो वहां आर्टिकल लगाने की वहां आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, द मोस्ट हैप्पी मैरिज, सबसे द मोस्ट हैप्पी मैरिज, मैं सुपरलेटिव में आ गया, वुड बी अ यूनियन ऑफ द यूनियन, क्योंकि अगर आप उसे ऑफ से एक्सप्लेन कर रहे हो तो द आर्टिकल आएगा, द यूनियन ऑफ अ डीफ मैन टू अ ब्लाइंड वुमन। आ ब्लाइंड क्यों हो गया? आ ब्लाइंड वुमन, तो वो ए वुमेन के लिए बेटा, आप बोलोगे सर एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल कैसे आ गया? ये आर्टिकल वुमेन के लिए बेटा, और अ डीफ मैन ये आर्टिकल इसके लिए। अ डीफ मैन किससे शादी कर ले? अ ब्लाइंड वुमन से, बस मस्तानी लाइफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहां ये गलती। नेक्स्ट, अब भैया थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लो, कुछ याद होगा आपको, हिंट दे रहा हूं, कहीं जाएं तो वो विजिट होगा या रेगुलर एक्टिविटी होगी, वो आपके साथ हिंट दे रहा हूं। इसी हिंट पे आप क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसी हिंट पे आप क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करेंगे। बताओ क्या गड़बड़ है? क्वेश्चन नंबर 33 सॉल्व करोगे आप उसी हिंट पर। आपको लगेगा गुरुजी
ही सजेस्टेड टू हिज ब्रदर्स, उसने अपने ब्रदर्स को सजेस्ट किया दैट दे शुड गो टू द स्कूल। नहीं सर, आपने भी कहा था रेगुलरली, अगर स्कूल में रेगुलर एक्टिविटी दिखानी है तो उससे पहले आर्टिकल नहीं आता, गो टू स्कूल रेगुलरली होना, याद आएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 34 भी आप देख पाओगे, वो जेल से वापस आया है और उसने सारी अबेंडन करने का मतलब होता है छोड़ दी, सारी क्रिमिनल एक्टिविटी छोड़ दी। जब उसने मेरे बच्चे सारी क्रिमिनल एक्टिविटी छोड़ दी, जब से वो क्या है जेल से वापस आया, तो जेल में घूमने गया था, जेल काट कर आया है, जेल काट कर आया, तो बेटा मुझे बोलना होगा आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम जेल, जेल से आने के बाद अब वो सुधर गया, जेल से आने के बाद अब वो सुधर गया, ठीक है, जेल से आने के बाद वो सुधर गया। डन। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, ही वाज एन एथिस्ट, तो भाई वो एथिस्ट था, नास्तिक था, बट नाउअडेज, परंतु आजकल वो चर्च जाता है और प्रे करता है, चर्च जाता है और प्रे करता है। तो भैया मेरी ये एक रेगुलर एक्टिविटी माय डियर स्टूडेंट्स, उससे पहले अगर आप दाग लगा रहे हो तो ये गलत हो। तो ही गोज टू चर्च, ही गोज टू चर्च, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, कहता है 36 में हिज फादर फोरबिड हिम, उसके पापा ने उसको मना कर दिया, फोरबिड तो मना कर दिया, हिम टू गो टू सिनेमा। सही, तो विजिट करने से मना किया, और जब विजिट करने का पर्पस होता है बेटा क्या आएगा बताना, बताओ क्या आएगा, हिज फादर फोरबिड हिम टू गो टू द सिनेमा। दूसरी बात माय डियर स्टूडेंट्स, फोरबिड का मतलब होता है मना करना, कभी भी फोरबिड के बाद नोट मत लगाना, वो गलत होगा, नोट मत लगाना, वो गलत होगा। हिज फादर फोरबिड हिम टू गो टू सिनेमा, नोट मत लगाना, ठीक है, वो गलत हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ो बेटा। अरे रे रे रे, बहुत अच्छा क्वेश्चन भैया, देखो, ही लीड्स अ वेरी बिजी लाइफ, देख रहे हो, अ सिंपल लाइफ, अ रिच लाइफ, अ वेरी बिजी लाइफ, अ बिजी लाइफ। ओहो भैया आर्टिकल बिल्कुल ठीक है, जबकि अकाउंटेबल नाम है, लेकिन ये सर आपने बताया जब आप नॉर्मली तरीके से फोकस करने की कोशिश करते हो तो आर्टिकल आता है, तो बड़ी बिजी लाइफ जीता बेटा। सो ही गोज एवरीवेयर, हर जगह जाता है, बाई कार रूट, बाई कार के बाजू से नहीं जाता, हर जगह बाई कार जाता है, बाई रोड जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए अगला 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 है सर वावल पर बेस्ड क्वेश्चन। कहता है इन आवर्स टाइम, इन एन आवर्स टाइम, आर आर आर, तो एन आर अगर आप बोल रहे हैं या आर, सर ये अगर हम देखें ना, ऑनर आ से स्टार्ट हो रहा है तो वावल साउंड, तो वावल साउंड, ठीक है। 39, वन शुड बी ट्रू टू वंस प्रॉमिसेस, हर एक को अपना वादा निभाना चाहिए भैया, इन ऑर्डर टू अर्न नेम एंड फेम, ताकि आप नेम एंड फेम कमा सके। इन द लाइफ, इन द लाइफ क्या होता है, इन लाइफ जीवन में, इन लाइफ जीवन में खत्म, दा क्यों लगा रहे हो भैया, जब जनरल टॉक है तो वहां दा क्या काम है बेटा। सर यहाँ आया था वो रिच लाइफ, पुअर लाइफ, बिजी लाइफ वाला चीज, देखा ना, तो यहाँ इन लाइफ इट हैपेंस इन लाइफ, इट हैपेंस इन द लाइफ, पागल बनोगे, द लाइफ ऑफ द विक्टिम, द लाइफ ऑफ द पर्सन, दा आ जाएगा, क्योंकि क्या आप पर्टिकुलर बात कर रहे हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, द सीड्स ऑफ ऑल द मॉडर्न ह्यूमैनिटीज लाइज इन द साइंस, लाइज इन साइंस, द साइंस क्या होता है ऊपर भी बताया था मैंने, लाइज इन साइंस। चलो अब भैया मेरे 41 आपको याद आएगा जो हमने फिक्स्ड एक्सप्रेशंस आर्टिकल के देखे थे, बेटा कहता है म्यूजिक इज साइंस, हां म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट। ये क्या था, याद आया, ऐसे बोला जाता है, याद आया, ऐसे बोला जाता है, म्यूजिक इज अ साइंस बट सिंगिंग इज एन आर्ट, एक कला है, तो कला को गिन नहीं रही होगा, ये चीज भी आपको पढ़ाएंगे। नेक्स्ट, ही शुड मिक्स हिज अथॉरिटी विद लिटिल ऑफ कर्टेसी एंड कॉमन सेंस। देखो बेटा, अगर मैं बोलूं भाई ना के बराबर कॉमन सेंस रख, भाई डायलॉग बोला जाता है थोड़ी खोपड़ी दौड़ा ले, थोड़ी कॉमन सेंस रख, तो ना के बराबर नहीं बोलूं बेटा, विद अ लिटिल ऑफ, ठीक है, कर्टेसी एंड कॉमन सेंस, विद अ लिटिल, थोड़ी कॉमन सेंस रख भाई, थोड़ी कॉमन सेंस। तो लिटिल लिटिल में क्या फर्क है, लिटिल मतलब थोड़ा, लिटिल मतलब ना के बराबर और लिटिल मतलब थोड़ा, वो ना के बराबर थोड़ा बोल देंगे बेटा, वो ना के बराबर थोड़ा बोल देंगे, नॉनसेंस हो जाएगा। तो यहां पर अ लिटिल होना चाहिए, ये थोड़ी खोपड़ी दौड़ा, ये नहीं बोलूं ना के बराबर खोपड़ी दौड़ा, नॉनसेंस हो जाएगा, सो अ लिटिल। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 43 को देखते हैं। 43 में कहते हैं भैया ब्रह्मपुत्र इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स, द लॉन्गेस्ट क्यों, सुपरलेटिव है, ठीक है, लेकिन सर द हिमालयाज क्यों, ये भी याद है आपको, द हिमालयाज उनकी बात हो रही है, लेकिन सर यहां पर भी तो द ब्रह्मपुत्र आना था, है ना। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 44, द ट्रीज इन अ फॉरेस्ट, भाई जंगल के जो पेड़ है मस्ट बी प्रॉपर्ली काउंटेड, उनको अच्छे से काउंट करो एंड नंबरिंग करो, एंड और प्रॉपर एंट्रीज बी मेड, प्रॉपर एंट्रीज बनाओ किनमें, इन रजिस्टर्स, इन आर रजिस्टर्स, इन द रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स में, ठीक है, और अपने रजिस्टर आर्टिकल के बाद प्लूरल आएगा, गलत हो जाएगा, इन द रजिस्टर्स, और रजिस्टर्स में प्रॉपर से एंट्री बनाओ, ठीक है, या खाली इन रजिस्टर्स में एंट्री बनाओ, लेकिन नहीं। क्वेश्चन नंबर 45, द प्रिंसिपल आस्क्ड द गर्ल्स, प्रिंसिपल भी पर्टिकुलर है, उन्होंने उन लड़कियों, प्रिंसिपल ने लड़कियों से कहा कि वापस आ जाना अपने हॉस्टल, तो अपना हॉस्टल तो वो भी पर्टिकुलर हो, याद है मैंने कहा था पर्टिकुलर सेंस होता है तो आर्टिकल का, तो प्रिंसिपल ने लड़कियों से कहा जाना बिफोर द सनसेट है, अरे बिफोर सनसेट नॉर्मल होगा भैया, बिफोर सनसेट अंधेरा होने से पहले आ जाना भैया, सनसेट से पहले आ जाना, तो बिफोर द सनसेट नॉनसेंस हो जाएगा। ऑल द स्टाफ्स ऑफ दिस ऑफिस, इस ऑफिस का जो सारा का सारा स्टाफ है, ठीक है, हां, होल्ड द व्यू, उसका ये विचार है दैट द व्यू दैट, बिल्कुल ठीक है बेटा, मिस्टर सिंह इज अ वेरी वाइज एंड एन इंटेलिजेंट ऑफिसर। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं नहीं, इसका आंसर आप करोगे और जो गलत करेगा डट खाएगा, बताओ इसका आंसर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या बोलोगे सर, सर ये नहीं आना चाहिए। अगर माय डियर स्टूडेंट्स एक ही इंसान है तो वो दो जगह कैसे आ रहा है, अगर एक ही इंसान है तो वो दो जगह कैसे आ रहा है, बताइए, मजा आया। अब आप कहोगे सर होमवर्क प्रैक्टिस, अब आगे के क्वेश्चन क्या हमें खुद करने हैं, होमवर्क बिल्कुल, लेकिन भैया मेरे अभी होमवर्क से पहले जाने के लिए, होमवर्क तक अभी तो सफर बाकी है मेरे दोस्त। अब क्या, अभी तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने सारे करने बाकी है भैया, अब मजा आएगा, अब मजा आएगा जब जब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को देखोगे, समझोगे, ठीक है, आप चीजों को एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो आपका कॉन्फिडेंस यही कि यही बढ़ जाएगा माय स्टूडेंट्स, कि आप देख पाओगे कि हाँ आपसे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस बन रहे हैं। चलिए एक एक चीज को ध्यान से समझिएगा, मेरे साथ साथ उसको, ठीक है, समझते हुए चलिएगा। माय स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, सोचो बेटा क्या इसका आंसर होना चाहिए। आपने बोला सर आफ्टर नोइंग ट्रुथ द जूरी टुक द राइट डिसीजन इन द केस, अब द जूरी जो जज चुनी गई थी, जज की इलेक्शन, द केस तो केस पे फैसला आना था, लेकिन आफ्टर नोइंग द ट्रुथ होना था ना सर, आफ्टर नोइंग ट्रुथ कैसे हो जाएगा। सो माय स्टूडेंट्स पेपर में यहाँ एरर हुआ, द ट्रुथ होगा, तो एरर के लिए कौन सा, ये आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। मैंने भैया इस चीज को ऐसे दिया है जैसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आए थे ना, बिल्कुल डिट्टो सेम क्वेश्चन लिख दिए गए हैं माय स्टूडेंट्स। सो आपने देखा सर यहाँ पर इसी पार्ट में पेपर में मार्क कर देता, तो भैया मेरे सीजीएल का ईयर 1 का 2023 का क्वेश्चन आप सही आंसर कर, समझ रहे हो, अब कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर, एन लाइन, ठीक है, इज द मोस्ट फेरोशियस ऑफ ऑल एनिमल्स, खूंखार है बेटा, द मोस्ट फेरोशियस। अब मुझे बताइए इसमें क्या एरर आएगा। आपने बोला गुरुजी द मोस्ट फेरोशियस, ये सुपरलेटिव है तो द तो आगे बेटा, ऑफ ऑल एनिमल्स, फिर क्या गड़बड़, आपने बोला एन लाइन, सर एन ये तो वावल साउंड, क्या वावल साउंड है बेटा, सर वावल साउंड तो नहीं है, तो भैया मेरे ये गलत। तो आपने बोला कितना आसान हो गया सर, मैं पेपर में सी मार्क कर देता और मैं सीजीएल में 2023 में सिलेक्ट हो जाता, सिलेक्ट हो जाता, मजा आ जाता, ठीक है, खुश हो जाते सब लोग, है कि नहीं। चलो आ जाओ बेटा, कोई बात नहीं मेरे बच्चे, प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो आगे भी करोगे बंधु, टेंशन क्यों लेनी पगले, आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 30, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम, ठीक है, अमंग द गिवन ऑप्शंस, इन ऑप्शंस में से जो गिवन है इनमें से आपको बेटा करेक्ट स्टेटमेंट छाटनी है, करेक्ट छाटनी है। मैंने बोला सेम मैंने जो है आपकी क्वेश्चन की डायरेक्शंस लिखी हैं जैसे एग्जाम में पूछी गई थी, करेक्ट स्टेटमेंट बताइए बेटा क्या है,
क्या है, ध्यान से सुनिए। कहता है इट इज अ नाइस पार्टी, ठीक है, आई एम एंजॉइंग द पार्टी। इट इज अ पार्टी, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी। इट इज पार्टी, आई एम एंजॉइंग अ पार्टी। और इट इज द पार्टी, ठीक है, आई एम एंजॉइंग एन पार्टी। अब जहां जहां जो गलती आपको लगी बेटा सबसे पहले उन्हें काटते चलो। एक बात बताओ मेरे बच्चे, क्या एन पार्टी हो सकता है? नहीं सर। क्या एन पार्टी हो सकता है? नहीं सर। इट इज पार्टी हो सकता है, गलत, क्योंकि पार्टी सिंगुलर नाउन है बेटा। हाँ, और सिंगुलर नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर आएगा। एक आई एम एंजॉइंग आ पार्टी, कोई भी पार्टी एंजॉय कर रहे हो, ये पार्टी और इसको एंजॉय कर रहे हो, तो बेटा जब आप स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दोगे तो मेरे बच्चे मैंने कहा था आर्टिकल है, उसी के रेफरेंस सेम पार्टी की दोबारा लोगे तो यहां भी गाना था, तो गलती। अब तीनों में गलती है, आंसर देखो, इट इज अ नाइस पार्टी। इंट्रोडक्शन दिया तो इंट्रोडक्शन करते वक्त आप आर्टिकल लगाते हो, उसी की रेफरेंस, उसी सेम पार्टी की रेफरेंस दोबारा ली, आपने दा लगाया, तो इसलिए भैया मेरे आर्टिकल के यहां कांसेप्ट सही निकले, ए स्टेटमेंट करेक्ट हुई। बेटा आपने क्या देखा? आपने देखा सर मजा आ गया, ये भी सीजीएल 2023 की क्वेश्चन आप कर रहे हो। देखो जिस तरीके से मैंने आर्टिकल पढ़ाया बेटा वो हर चीज आपको की बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेनेशन देगी कि आपको अच्छा लगे। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझने की कोशिश कीजिए। क्या आपको गड़बड़ नजर आ रही है? क्या आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस इंडेफिनिट आर्टिकल। तो यहां क्या है, जो इंडेफिनिट आर्टिकल को करेक्टली यूज कर रहा है वो क्या? इंडेफिनिट आर्टिकल कौन होते हैं? ए और एन होते हैं जो यूज कर रहा है। वो स्टेटमेंट कौन सी है बेटा? बताओ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, ठीक है, कौन बताओ कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। एक तरीके से मैंने कहा ना टेस्ट की तरह आपको ट्रीट करूंगा इन चीजों को। तो आप देखोगे गुरुजी देखो, इंडियन वावल साउंड है, इंडियन वावल साउंड है एन आ यूरोपियन आई। अभी बात यूरोपियन य मैंने कहा जब य आता है तो एन नहीं आता, जब य आता है तो एन नहीं आता, ये आएगा दोनों सही, लेकिन यहां ये गलत हो गया। तो माय स्टूडेंट सी स्टेटमेंट जो है हमारी करेक्ट हुई बेटा। ये भी मेरे बच्चे ने सीरियल के 1 का 2023 का क्वेश्चन कर लिया। अब आप में से बहुत प्यारे बच्चे हैं, उनको कोई भी एग्जाम देना हो बेटा आप सारे एग्जाम कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से मेरे साथ। ऐसे ही अगर आप सारी चीजों को पढ़ोगे, सारी सिलेबस को जानोगे तो कितना मजा है चीजों को जानने में, समझ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा बेटा, कहता है सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस को समझिएगा। ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? द सुप्रिया इज द बेस्ट। द सुप्रिया, द प्रॉपर नाउन से पहले आप द क्यों लगाओगे? प्रॉपर नाउन से पहले आप द क्यों लगाओगे? ठीक है, दूसरी बात, अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो द आएगा, इधर द नहीं है, तो बेटा बी आंसर हुआ। और ये भी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस इंडेफिनिट आर्टिकल। तो इसमें बोला इंडेफिनिट आर्टिकल को कौन सा सेंटेंस करेक्टली यूज करता है बेटा, उसको बताने की कोशिश करें मेरे बच्चे। उसका आंसर क्या होना चाहिए बड़ी ही खूबसूरती के साथ। आपने बोला देखो सर शी परचेजेस आ एप्पल, नहीं सर एन एप्पल सी खाली एप्पल नहीं हो सकता, क्योंकि सिंगुलर नाउन से पहले जरूर कुछ ना कुछ आएगा, ठीक है, डिटरमिनर या आर्टिकल। सर इससे पहले ए नहीं आएगा, तो बेटा बी पार्ट हो। अब आप स्टूडेंट कहोगे सर इतना आसान आता है पेपर में? बेटा पढ़ने के बाद हर चीज आसान लगती है, पढ़ने से पहले हर चीज मुश्किल लगती है। आप प्रैक्टिस के पावर समझ पाओगे, क्योंकि सिर्फ चीजों की थ्योरी पढ़ के रुक जाना नहीं मेरे बच्चे, उसको बहुत ही शानदार तरीके से आप उनको प्रैक्टिस भी करो, वरना कुछ मजा नहीं है खाली पढ़ के छोड़ देने में। माय स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, कहते हैं सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। बताइए बेटा कौन सा करेक्ट है सेंटेंस ग्रामेटिकली। देखो किस टाइप की चीजें एग्जाम में देने की कोशिश वो आर्टिकल में कर रहा है। आपने देखा बेटा, ठीक है, आपने देखा कि सर इट इज अ ओल्ड यूनिफॉर्म। बेटा अगर वावल साउंड है तो ए नहीं एन होना था। ओल्ड यूनिफॉर्म बट अ मेमोरेबल थिंग फॉर मी। अब आप देखोगे सर ओल्ड यूनिफॉर्म, अगर हम देखेंगे हाँ तो आपने क्या, अरे सर अगर कोई भी सिंगुलर नाउन आया उससे पहले आर्टिकल जरूर आएगा, गलत। इट इज द ओल्ड यूनिफॉर्म बट मेमोरेबल थिंग फॉर मी, फिर से गलती बेटा। आप यहां लगा मेमोरेबल थिंग, थिंग कौन सी? हाँ तो यहां तो आपने कुछ लगाया ही नहीं, तो ये नॉनसेंस हुआ। थिंग सिंगुलर है तो उससे पहले इट इज एन ओल्ड यूनिफॉर्म, एक पुरानी यूनिफॉर्म है, ये एन बिल्कुल ठीक है बेटा। वो तो ऑप्शन है अ मेमोरेबल थिंग मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास डी जो है वो आंसर पेपर में करेक्ट हो गया। डी जो है आंसर वो पेपर में करेक्ट हो गया। आसान। आगे बेटा क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम समझने की कोशिश करें तो 8 कहता है द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट ए बी सी। वन ऑफ देम मे कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इनमें से एक में एरर हो सकता है, तो वो ऑप्शन आपको बताना है। नो एरर है तो नो एरर को मार्क करना है। अनिकेत लिव्स इन द स्मॉल अपार्टमेंट इन द, ठीक है, सबर्ब्स। अब बताइए बेटा क्या होगा? मार्किंग देखिएगा ए बी सी, 3 तरीके की मार्किंग क्वेश्चन नंबर 8 में की गई है। बताओ। आपने कहा गुरुजी अगर मैं नॉर्मल बात को बोलूं, नॉर्मल बात को बोलूं, जैसे मैंने बोला ही लिव्स इन अ रेंटेड हाउस, ही लिव्स इन रेंटेड हाउस, एक किराए के मकान में रहता है। ही लिव्स इन द रेंटेड हाउस, द रेंटेड हाउस। फिर आगे एक्सप्लेनेशन दो। जब आप नॉर्मल इंट्रोडक्शन जब आप किसी का देते हैं बेटा, उस इंट्रोडक्शन में आप आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। वेरी गुड। तो इन द स्मॉल या इन अ स्मॉल अपार्टमेंट होगा, इन अ स्मॉल अपार्टमेंट बाय स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो हमारे पास बी में एरर हुआ बेटा, तो बी में एरर हुआ, मैं सी ऑप्शन पे करना चाहता हूं। ठीक है, जान पूछ के मैंने जो एग्जाम की लैंग्वेज थी वो सेम लैंग्वेज आपके लिए लिखी है, सेम क्वेश्चन एज इट इज लिखा है जैसे पूछा गया था। उससे फायदा क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स? उससे फायदा ये होता है बच्चा पार्टी कि आप जब उन क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको एग्जाम का फील आता है किस तरीके से एग्जाम में चीजें। ठीक है, चलिए बेटा जी जान लगा देंगे। सिलेक्शन तभी होगा बेटा, हवाबाजी से सिलेक्शन तभी नहीं। जी जान लगानी पड़ेगी। क्वेश्चन 9 ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चार्ट बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है द राइडर हु मेट विद अ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट वावल साउंड, पहली बात तो ये काट। दूसरी चीज, अगर हमने बोल दिया द राइडर हु मेट विद एन एक्सीडेंट वाज नॉट वेयरिंग एन हेलमेट, एन हेलमेट नहीं सर। आगे भाई द राइडर, अरे भाई खाली राइडर नहीं, ये बात है स्पेसिफिक जिसको आप आगे एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, तो इससे पहले दातो आएगा, ये भी गलत। अब पेपर में इतना टाइम पास करना बेटा, डी सुन लेना। द राइडर हु मेट विद एक्सीडेंट, जिस एक्सीडेंट में जो घायल हुआ राइडर वाज नॉट वेयरिंग हेलमेट, हेलमेट नहीं पहना था ना। पुलिस ने ऐसा कहा है मजा। तो भैया मेरे आप क्या करते हो बेटा? आप क्या करते हो? आप बेवकूफियां करते हो। क्या बेवकूफी? आप सही आंसर ढूंढते हो, गलत ऑप्शन को काटो, गलत ऑप्शन को काटो। पेपर में आप घंटे की चोट पे कहोगे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आंसर डी। क्यों नहीं है? क्योंकि 3 गलतियां निकाली हमने, 3 गलतियां निकाली बेटा। ठीक है, 3 गलतियां निकाली हमने। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, तो आप इस तरीके, अच्छा एन पुलिस कैसे होगा? द पुलिस होता है बेटा। फिर एक और गलती यहां है, एक गलती यहां है। कितनी गलतियां देगा एग्जामिनर? कितनी हिंट देगा आपको? पागल करोगे। और नॉर्मल हेलमेट पहना तो द हेलमेट कैसे हो जाएगा? नॉर्मल बोलोगे, नॉर्मल तो हेलमेट बोलोगे। इतनी सारी गलतियां एग्जामिनर देगा आपको, हिंट पेंट। फिर हम एग्जामिनर को बुला बुला बोलते हैं, अरे भाई इतना वो तो चाहते हैं सिलेक्ट होगा, मेहनत तो करे बच्चा। चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्काई अपीयर्स ब्लू एज इट ऑब्जर्व्स ऑल कलर्स एंड रिफ्लेक्ट्स ओनली ब्लू। क्योंकि सारे कलर ऑब्जर्व कर लेता है खाली। तो स्काई या द स्काई, क्या बोला था बेटा? द मून, द स्काई, ठीक है ना, द सन। तो आपने बोला जी गुरुजी द स्काई, द स्काई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं मेरे स्टूडेंट्स। 11 द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स, सेम एबीसीडी। पर आपको आंसर बताना है। बताओ क्वेश्चन नंबर 11 भैया, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग बड़ी खूबसूरती के साथ बताइए, आपको मजा आएगा चीजों को जानने में, चीजों को पढ़ने में। होता है प्रीवियस ईयर करने से होता है, ये तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि भैया जो पढ़ रहे हैं वही पेपर में आना है, वही पेपर में लिख के आना है। आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना। तो आपने बोला सर अभी अभी हमने बताया था इट वाज बाय चांस होता है, बाय चांस नहीं होता है। तो बी तो यानी कि सी। चलिए सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस ए बी सी डी में से करेक्टली सेंटेंस आपको बताना है बेटा। ए बी सी डी में से कौन सा होगा? गलतियां छाटिएगा तब पहुंचोगे, हवाबाजी बिल्कुल नहीं दिखाओगे वरना डांट खाओगे। आपने बोला सर टुडे इज 6th डे, ठीक है। हां अब यार सर ये तो आपने बता रखा है द 4th द 1st द 6th, दाना था यहां, आ नहीं दाना था यहां। अरे देखो यहीं पर एग्जामिनर ये गलत, ये गलत, ये गलत, सी आंसर तो बी ऑप्शन। बताओ ये क्या पार्ट हो दिया? आगे तक तो मैं गया ही नहीं, और क्यों जाऊं जब मुझे गलती नहीं दे रहा है एग्जामिनर, कह रहा है बेवकूफ पूरा सेंटेंस पढ़ रहे हो, मैं तो वहीं पे बता दी गलती। क्यों टाइम पास कर रहे हो? है कि नहीं? चल मेरे बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 13 देखते हैं। फिर से क्या कहता है बेटा? कहता है आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इंडेफिनिट आर्टिकल। जो करेक्ट यूज कर रहा है वो आपको सेंटेंस यहां पर छाटना है। तो बताओ क्या है?
आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझना है, ध्यान रखना वरना डांट खा लोगे मेरे से। 13 का क्या है बेटा, ये भी साउंड पर इफेक्ट है, देख लो ना वावल साउंड, इसलिए इतना अच्छे से मैंने आपको वावल साउंड पढ़ाया था कि हिंदी लिखो बेटा। तो आपने बोला सर आई हैव नेवर सीन एन यू एफ ओ यू यू, देखो बेटा मैंने कहा था एफ आई आर एन एफ आई आर होता है, क्यों बेटा एफ आई आर एफ ए लिखोगे तो एन एफ आई आर, लेकिन ये तो ये एम बी एम बी एम ए एम ए तो एन एम बी, लेकिन बेटा ये तो यू एफ ओ यू ये से पहले एन नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ये तो मैं ठीक हो गया। अब आगे देखो एन इंग्लिश इन वावल साउंड है सर, इसकी वावल साउंड चेक करते हैं, यानी कि आई इसके लिए नहीं बेटा, आपने कहा था आया तो मूवी के लिए, लेकिन आपने कहा था उसके तुरंत बाद उसकी साउंड चेक करनी है, वावल साउंड है तो ये गलत, ये सही हुआ बेटा, सी आंसर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन में, आप क्लिक करते सिलेक्शन हो गया मतदान, ठीक है आज बेटा तुरंत सिलेक्शन हो जाता है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। ऑप्शन मतलब देखो ऑप्शन दे दिए, एरर बताओ कहां है, ऐसी ऑप्शन बात नहीं, ही विल रिटर्न इन आर, जिसमें गलती है वो बताना बेटा। तो 14 में आप क्या मार्क करेंगे भैया मेरे, वो आपको बताना है। आपने बोला सर आर वावल साउंड दे रहा है तो उससे पहले ये गलत हुआ। क्वेश्चन नंबर 15, शी वाज वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ओन बिजनेस। ऊपर बता दो बेटा इसमें। क्वेश्चन नंबर 15 बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 भी बताइए और 16 भी बताइए, क्या लग रहा है आपको। आपने बोला सर अपॉर्चुनिटी वावल साउंड है तो यहां ये गलत हुआ। This will be most difficult of the adjustment we have to make because we have been used to spending a lot on guest. अब मुझे क्वेश्चन नंबर 16 का मुझे आंसर बताना बेटा, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 16। करेक्ट बेटा, क्या होगा मोस्ट डिफिकल्ट, सर सुपरलेटिव बना द मोस्ट डिफिकल्ट, तो कहां है भैया द मोस्ट, ये रहा, इसका मतलब सी पार्ट में आया मजा बेटा, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, भर भर के क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 17, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली जो भी करेक्ट सेंटेंस है 17 में छाटिए, जो भी ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है वो आपको छाटना है, बताओ भैया जी कौन सा होगा। आपने बोला सर द डिसीजन टू चेंज आ हॉस्पिटल सेव्ड एन लाइफ, देखो एन लाइफ गलत हो, जो एकदम इजी लगे वहां से निकालो, गलती हो रही है इसमें, जो भी लगे वो उतारो, ये गलत लग रहा है। चलो आगे देखिए, फिर अगला कहता है द डिसीजन टू, देखो एन हॉस्पिटल होगा नहीं, दो चीजें गलत हो गई। अब हमने देखा भैया ये चीज, ये ऑप्शन द डिसीजन या डिसीजन टू चेंज आ हॉस्पिटल, द हॉस्पिटल सेव द लाइफ ऑफ द डॉटर ऑफ द डॉक्टर, कि उस डॉक्टर के बच्चे की जान बचा, तो यहां तो द लाइफ हुआ है, द डॉक्टर ये नहीं, लेकिन यहां गड़बड़ है, यहां द हॉस्पिटल है, यहां आ हॉस्पिटल है, यहां आ डिसीजन है, यहां बेटा जो डिसीजन होगा वो पर्टिकुलर था अपना, उन्होंने जो डिसीजन लिया उस डिसीजन में उस बच्चे की जान बचाई, पर्टिकुलर तो आ डिसीजन नहीं, द डिसीजन और वो हॉस्पिटल उन्होंने चेंज किया है, पर्टिकुलर वाला वो हॉस्पिटल चेंज करना था, इसका मतलब ये चीज यहां गलत हो गई, डिसीजन तो पर्टिकुलर, जैसे ट्रुथ सच था पर्टिकुलर, तो आफ्टर नोइंग द ट्रुथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। मारुति लाइक्स एडवेंचर स्टोरीज स्पेशली एन एडवेंचर ऑफ, ठीक है टार्जन, एड एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, ना 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 गलत, क्यों एन एडवेंचर्स ऑफ, अरे नहीं द एडवेंचर्स ऑफ, यू विल से पहले आर्टिकल एन क्यों आएगा, और फिर ऑफ टार्जन तो ये तो एक्सप्लेनेशन भी दे दी तो आर्टिकल दा आएगा, और हिंट भी है बेटा पेपर में क्या कि एडवेंचर से पहले एन कैसे आ जाएगा, फिर यू विल, फिर सो द एडवेंचर्स ऑफ टार्जन, है ना। चलिए तो कहां गलती हुई बेटा, बी पार्ट में। आगे बढ़ते हैं मेरे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, 19 में क्या कह रहा है, 19 में कह रहा है गुरुजी द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट, और आंसर आपको बताना है, ये हमने बोल दिया क्वेश्चन तो यहां से, बट मैंने वो पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन भी वही लिखी बेटा जो एग्जाम में दी गई थी। बता आपने क्या देखा, ऑनरेबल कैसे साउंड है, वावल साउंड है, तो एन ऑनरेबल होना था, ए नहीं आना था भैया, ये हटा, ये हटा, कौन से पार्ट में, ए पार्ट में, ए पार्ट कौन से पार्ट में, ये मैंने डी, तो डी क्लिक करो पेपर, डी क्लिक करो, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में हिंट दो बेटा, जब सभी की बात होती है, जब कॉमन टॉक होती है, सभी की बात होती है, इसकी हिंट ये है द काउज आर एनिमल्स, द काउज आर एनिमल्स, द काउज नहीं, काउज आर एनिमल्स, सारी काउज की बात हो रही है पर्टिकुलर, ये हिंट है बेटा क्वेश्चन नंबर 20 की। कहता है हिस्टोरियंस आर अ ग्रेट एसेट है हमारी टू द फील्ड ऑफ एकेडमिया, भाई द हिस्टोरियंस, अरे नहीं सर सबकी बात है, दा नहीं मतलब वे ग्रेट एसेट बाकी नहीं है, नहीं सर, तो ये होगा बेटा सबकी बात, जीरो आर्टिकल, है इंटरेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 21 माय डियर स्टूडेंट्स, 21 सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको 21 में छाटना है। पहले इजी गलती निकाल लेना, अब क्या कहोगे, सर देखो सबसे पहली बात तो ये हुई कि ये एन राइट कैसे हो सकता है, ठीक है, दूसरा राइट टाइम, राइट टाइम, राइट टाइम, ठीक है, आगे देखो पहले एन लाइन कैसे हो सकता है, तो ये दो ऑप्शन करके मेरे पास ये दो ऑप्शन, ठीक है, हाँ फिर मैंने देखा गुरुजी ये देखो ये क्या कर रखा है, बस सो द वॉरियर वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वो उचित समय का इंतजार कर रहे थे अटैक करने के लिए, गुफा में छुपे, तो सारी पर्टिकुलर सेंस समझ रहे हो, इसलिए सिचुएशन एग्जामिनर देगा आपको, सिचुएशंस नहीं देखनी है सर ऐसा हुआ होगा तो, भैया एग्जामिनर सारी चीजें देगा आपको, टेंशन नहीं लेनी, देखो आर्टिकल 6 टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछता है एग्जामिनर। क्वेश्चन नंबर 22 एंटी पार्टी एक्टिविटीज इंप्रूव्ड माय रिलेशंस विद एन अपोजिशन, अब ये भी आएगा, बताओ एक साइड आप हो गए, एक साइड आपकी अपोजिशन हो गई, तो एरर तो यही था बेटा कि एन नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि एक साइड आप हो गए, एक साइड आपकी अपोजिशन, मैंने क्या कहा था जब एक चीज और जो बची वो एक ही बची, तो आर्टिकल आता है, याद है, जो बची वो एक ही बची, जो बची वो एक ही बची, हाँ तो अगर वो एक ही बची बेटा, तो एक ही बची में आप उसे फिर आर्टिकल एन क्यों लगा रहे हो, तो आपको तो आर्टिकल ए देना चाहिए वहां पर, चलिए बैठी दिमाग में, ये वो चीज है। चलो अब 23 देखिए, 23 और 24, 23 देखो पहले, 23 देखो पहले क्या कह रहा है, सिलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, बेटा ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लगाओ, क्या आएगा, क्या आएगा, देखो भैया अब हमारे पास बहुत प्यारी प्यारी चीज थी जो एकदम बकवास, यूनाइटेड या से पहले एन है, ठीक है, या से पहले एन है, एक तो ये कर दिया सीधा, दूसरा इंडिया 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 इंडिया, ठीक है, एज अ नेशन अगर बात करें तो भैया उससे पहले सिंगुलर नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल तो जरूर आएगा, आर्टिकल खा गया काट दो, ठीक है, आर्टिकल खा गया काट दो, तो हमने बोला ये आर्टिकल जरूर आएगा, फिर ये यूनाइटेड कंट्री शैल ऑलवेज रिमेन, सो वैसी रहेगी, सो एज द नेशन भाई नेशन बहुत सारे हैं उनमें से एक इंडिया है, तो एज अ नेशन, ठीक है, एज द नेशन नहीं हो सकता बेटा, बहुत सारे हैं उनमें से एक इंडिया है, तो आपने ये बोला, दूसरा एज अ नेशन इंडिया, ये तो कट गया था, ये रहा है, तो आर्टिकल ए आएगा, द नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि जब आप नॉर्मल बोलो ना एज अ टीचर मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, एज अ स्टूडेंट आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, समझ रहे हो, एज अ स्टूडेंट आपको बहुत मेहनत करनी चाहिए, एज अ टीचर मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, एज अ फ्रेंड यार मुझे वहां जाना चाहिए, ऐसे आप बोलते दा और एक नहीं, ये आप जनरल टॉक जब आप करते हो तो उसमें आर्टिकल 1 बेटा वहां दा आप लगाओगे तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। 24 माय डियर स्टूडेंट्स ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस आपको चुनना है, चलो सॉरी साइड में आ गई वो मत देखो कैसे, 24 आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस यहां से चुनना है बेटा, आराम से ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस चुनिए।
क्या देखा, देखिए भाई मैं बता दूं, देखो ध्यान से पहले जनरल देखो, यहाँ क्या है जनरल, जो एकदम एकदम बकवास से यार हो जाए ना उनको तुरंत से काट दो। देखो मैंने आपको क्या बताया, अ लॉट ऑफ, द लॉट ऑफ नहीं होता, अ लॉट ऑफ होता है। दूसरा एन कपल भी नहीं होता, वावल साउंड तो है नहीं, ठीक है पहली बात। तो द लॉट ऑफ नहीं होता, एक होता है मेरे बच्चे लॉट्स ऑफ और एक होता है अ लॉट ऑफ। ये होते हैं बहुत सारा, लॉट्स ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है ये दो तो सही है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बच गए बेटा, अब दो ऑप्शन बच गए, दोनों को सोचो। इट वाज अ हेक्टिक डे, बड़ा हेक्टिक दिन था, तो आप क्या बोलोगे, इट वाज अ बिजी डे, इट वाज अ हेक्टिक डे। द हेक्टिक डे थोड़ा ना बोलोगे, जब आप जनरल टॉक बोलोगे, इंट्रोड्यूस करोगे किसी चीज को, ठीक है आई एम टीचर, द टीचर, कोई नहीं नॉर्मल बात बोलो ना, आई एम टीचर, मुझे टीचर बनना है, आई वांट टू बी टीचर, आई वांट टू बी डॉक्टर, वही होना बेटा, इट वाज अ हेक्टिक डे, इट वाज अ हेक्टिक डे, सिंपल। अब दाल लगा के उस पे चलोगे, ठीक है तो वो नॉनसेंस हो जाएगा। तो मुझे ए आंसर, इट वाज अ हेक्टिक डे, ठीक है फॉर सुसैन, और क्या क्या उसने विद अ लॉट ऑफ परचेजेस एंड अ कपल ऑफ मीटिंग्स। दूसरा देखो अ लॉट ऑफ के बाद प्लूरल आएगा तो सिंगुलर क्यों है, एक और गलती यहाँ निकाल सकते थे, ठीक है एक और निकाल सकते थे, ठीक है द कपल ऑफ, अ कपल ऑफ होता है, अ लॉट ऑफ जैसे होता है, एक और गलती यहाँ निकाल सकते थे। मतलब भर भर के हिंट देगा एग्जामिनर, आपको भर भर के हिंट देगा, बस आपको ये करना है कि वो पहचान नहीं है हिंट, आंखें बंद करके मत बैठना। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, क्वेश्चन नंबर 25 बताइए, 25 आपकी स्क्रीन पर है। शी इज इन एन हरी टू मीट हर ब्रदर। क्या होगा भैया, क्या बताया था, जल्दी में होना, जल्दी में होने का मतलब क्या होता है बेटा, वो जल्दी में इन हरी, वावल लेंगे इन हरी। जल्दी में होने के लिए क्या बताया था मैंने आपको, जब आप जल्दबाजी दिखाने की कोशिश करते हैं कि वो जल्दी में था या मैं जल्दी में था, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना होता है, इन हरी, आई वाज इन हरी, मैं जल्दबाजी में था, मैं जल्दी में था। उसके लिए जो रेफरेंस आप चलाते हो वो ये लेके चलते हो माय डियर स्टूडेंट्स। तो दिमाग दौड़ा आपका। क्वेश्चन नंबर 26, यू शुड सी, बताओ, योर आईज लुक वर्स टुडे। तो भैया जाओ दिखाओ किसको, अब यहाँ साउंड चेक कीजिएगा, यही हिंट है आपके लिए। किसके पास जाएंगे, ऑक्यूलिस्ट, ऑक्यूलिस्ट होता है बेटा जो आंखों से संबंधित जांच करेंगे हमारे डॉक्टर, है ना, कुछ भी डिसऑर्डर हुआ है तो। सो वावल साउंड हुई तो क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एन होना चाहिए, तो वहां तो गलत हो गया। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 27 देखो माय डियर स्टूडेंट्स, 27 देखो, बताओ 27 को, 27 को बताओ क्या लिखा, माय मदर इज ऑनेस्ट एंड वेल नोन वुमेन इन द सोसाइटी। क्या लग रहा है बेटा, बताओ तो जरा। ऐसी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा। आपने बोला सर एन, क्यों, क्योंकि ये वावल साउंड है। 28 बताओ, 28 कहता है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइन, ठीक है गिवन एज ऑप्शंस, लाइक द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन। किसमें एरर है आपको वो बताना है, किसमें एरर है आपको वो बताना है, सर्टेन में, टू में, लव में या ए में, कहां एरर, कहां एरर, 28 माय डियर स्टूडेंट्स। अरे ये तो लिखा ही नहीं है बेटा, इस क्वेश्चन में करेक्शन कीजिएगा, मतलब हमारी टाइपिंग वाले महाराज ने छोटी सी गलती कर दी। छोटी सी क्या गलती कर दी है, देखो सर्टेन है, लव है, लव भी है, टू भी है, लेकिन ये तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो पता है पेपर में कहा था ये? मैं बताता हूं, या वैसे भी आप एरर समझ गए होंगे, पेपर में यहाँ ए लिखा हुआ था बेटा। पेपर में जो असली क्वेश्चन था वो क्या था, असली क्वेश्चन था भैया, ये टाइपिस्ट यहाँ लिखना ए भूल गया, ए, और ये अंडरलाइन भी करना था उसने, ये अंडरलाइन भी करना था उसने, क्या किया सारा अंडरलाइन कर दिया, सारा अंडरलाइन नहीं होता बेटा। पेपर में अंडरलाइन क्या चीज करनी थी, ओरिजिनल जो क्वेश्चन बनेगा हमारा ये वो होना चाहिए कि सबसे पहले तो लाइन हटाओ यहाँ से, आपके लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ जैसा पेपर में दिखता था क्वेश्चन, ये सब हमारी टाइपिंग वाली से गलती हुई बेटा। और यहाँ क्या था, ए था, ठीक है बेटा। अब अंडरलाइन क्या करूंगा मैं, सर्टेन, अंडरलाइन क्या करूंगा मैं, लव, अंडरलाइन में क्या करूंगा ए, अंडरलाइन में क्या करूंगा, तो ये चार शब्द अंडरलाइन करने थे। अब इन चार शब्दों में से आपको बताना बेटा अब क्या गलती, अब बताओ, अब क्या गलती, अब बताओ। अब आप बोलोगे सर देखो आई लव टू रीड सर्टेन स्टोरीज फ्रॉम द महाभारत, ये होगा तो ये होगा, ठीक है ना, तो ये हमारी टाइपिंग से गलती हुई। तो यहाँ लिखेगा नहीं तो आप आंसर कैसे करोगे। क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, क्वेश्चन नंबर 29 बताइए, इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एक्सपेंसिव कार। बताओ भैया जी, क्या होगा सर, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय आ एक्सपेंसिव कार, नहीं बेटा एन एक्सपेंसिव कार। तो यहाँ एन एक्सपेंसिव क्योंकि ये वावल साउंड हुआ और ये पार्ट नंबर सी हुआ, तो माय डियर स्टूडेंट्स सी में गलती हुई, सी पार्ट में गलती हुई तो मैं ए चुका, ठीक है। तो भैया ये था प्रैक्टिस सेशन। क्या सर अभी और भी क्वेश्चंस करने हैं, क्या अभी और भी क्वेश्चन है, तो सिर्फ 29 के हमने 29 की बात करें तो अभी इसमें और भी क्वेश्चंस हैं जो हम भैया मेरे हम करेंगे उसे अपने नेक्स्ट सेशन में, मतलब प्रैक्टिस का एक सेशन आर्टिकल का और होगा आपका। तो एक सेशन प्रैक्टिस का और होगा आर्टिकल का, तब हम कहेंगे भैया थ्योरी प्लस प्रैक्टिस हमारा पूरा हुआ। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं सबसे बेहतरीन सिलेबस वही होता है माय डियर स्टूडेंट्स जिसमें आप अच्छे से टॉपिक को करो और अच्छे से उसकी प्रैक्टिस भी करो, अदरवाइज मजे वाली बात नहीं। उम्मीद करता हूं आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 से हम कल आगे बढ़ेंगे तो ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बेटा, और भी बढ़ेगा। जितनी ज्यादा पढ़ो उतनी ही ज्यादा प्रैक्टिस रखो। बच्चा क्या करता है, अच्छे से थ्योरी तो पढ़ लेगा, प्रैक्टिस कम करेगा, आप फंस। दूसरा आपने एक बात नोट की, मैंने आपको कोई रूल लपाड़ा नहीं कराया आर्टिकल, और आप शानदार तरीके से आर्टिकल को समझ लो बेटा, कोई रूल लपाड़ा नहीं कराया, सिंपल चीजों को समझा के आपको आर्टिकल कराया है, ठीक है। आर्टिकल की प्रैक्टिस में आप देख रहे हो, रूल लपाड़े का कोई काम नहीं होता। इसलिए जो प्रैक्टिस बैच की अहमियत है, वो अहमियत एक फाउंडेशन बैच उसका बैकग्राउंड तैयार करके देता है। प्रैक्टिस की जो अहमियत है वो फाउंडेशन जो थ्योरी है वो तैयार करके बहुत बेहतरीन चीजें देती है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। सो अभी हमारी ये मुलाकात बाकी है, एक सेशन और लगाएंगे प्रैक्टिस का, तब हम कहेंगे भैया आर्टिकल प्रैक्टिस का, तो दो सेशन तो इसके बनते ही बनते हैं। तो मुलाकात अगले सेशन में आप सभी के साथ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मुलाकात करेंगे भैया, एक सेशन और लगाएंगे आर्टिकल की प्रैक्टिस का, सेम टाइम, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स। मुलाकात नेक्स्ट सेशन, तब तक अपना रिवाइज करिएगा, ठीक है।
नमस्कार भाई, नमस्कार आप सभी को, आप सबका स्वागत है मेरे स्टूडेंट्स। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, हमने आर्टिकल्स के प्रीवियस क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। आओ सबके सब फटाफट से बता और प्रीवियस क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था मेरे भाई, उससे आगे की हम बात करते हैं। तो आर्टिकल्स प्रीवियस क्वेश्चन हो जाएगा ना, कि असाइनमेंट भी हो गया आपका, प्रीवियस क्वेश्चन भी हो गए, तो बड़ा मजा आ जाएगा चीजों को देखने में। नहीं बेटा, दिल्ली में ठंड नहीं है उतनी ज्यादा, ठंड दिल्ली में अभी नहीं है। 29 देखो, 29 अगर हम देखें 20 हमारा 7 माई मदर ये वाला हो गया था, 28 भी हो गया था, और हम 29 की माई स्टूडेंट्स बात करेंगे। यहाँ से हमें जो है अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है, यहाँ से हमें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है। ठीक है जी, चलिए 29 सोचिए और क्वेश्चन नंबर 30 सोचिए, करेंगे स्टार्ट। सो माय स्टूडेंट्स, लास्ट जो हमने किया प्रीवियस क्वेश्चंस आर्टिकल के, वो 28 तक हो गए थे। ठीक है, आज हमें 29 क्वेश्चन नंबर से आगे बढ़ना है, तो फटाफट से यहाँ से बातचीत करते हैं। 29 और 30, चल दोनों को सोचिए। अगर हम 29 को देखें तो कहता है इज नॉट रिच, सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव कार। नहीं माय स्टूडेंट्स, हो जाएगा एन एक्सपेंसिव कार, तो सी हुआ तो ए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। में कहता है भैया सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, हमारे पास क्या है। ठीक है, यहां पर आपको इनकरेक्ट छापना है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट सेंटेंस, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली इनकरेक्ट सेंटेंस। आप ये बताइए, बताइए माय स्टूडेंट्स। तो आपने क्या देखा, किसे लेके आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग। देखो भैया, एन इवनिंग तो होगा ही होगा, एन इवनिंग तो होगा ही होगा अगर हम बोल देते, और एन इवनिंग भी होगा ही होगा, तो इसमें तो कोई गलती नहीं। एन इवनिंग, लेकिन आ इवनिंग नहीं होगा, तो ये कट गया, ये कट गया, ये तो नॉनसेंस हो गया जी। अगर हम बोल दें माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एन इवनिंग और एन इवनिंग दोनों जगह है। ठीक है भैया, ये तो गलत हो गया। अरे नहीं, गलती तो इसमें एक और क्या मिलेगी आपको, अ कप ऑफ और कप, एन इवनिंग एन इवनिंग एन इवनिंग। अगर हम देख रहे हैं विद अ कप ऑफ कॉफी, और यहाँ पर भी देख रहे हैं नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी, तो ये भी ठीक लग रहा है। अगर हम देखें नियर पूल खाली लिखा हुआ है, नियर पूल लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो नॉनसेंस हो गया। और यहाँ अगर पूल है तो नियर अ पूल होगा, एन इवनिंग नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी, तो बेटा करेक्टली छाटना है, इनकरेक्ट नहीं छाटना है, क्योंकि है इनकरेक्शन यहाँ पर। तो हमारे पास डी ऑप्शन बन गया। अगर डी बना तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। अगर डी बना तो आंसर कौन सा होगा, बी होगा। ठीक है, सो करेक्ट ही छाटना है बेटा, इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट ही छाटना है, करेक्ट ही छाटना है। अरे चेक करना, एक सेकंड बेटा। सो आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी। ठीक है, रुकना बेटा, कई स्टूडेंट्स की लाइव नहीं हुई थी क्लास, एक सेकंड बेटा, कई स्टूडेंट्स की लाइव, एक सेकंड। अब हो गया फाइनली लाइव। चलिए मेरे स्टूडेंट्स, अब सभी स्टूडेंट्स के पास आपकी क्लास जो है लाइव है। नमस्कार बेटा, चलिए स्वागत है आपका हमारे इस जो है सेशन में। आप सबको पता है, जैसे कि मैं फटाफट बता भी दूं, लास्ट जो हमने सेशन किया था वो आर्टिकल्स के प्रीवियस क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया था। और मेरे स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हमने क्वेश्चन नंबर 29 तक किया था, 28 भी हो गया था, 29 भी हो गया था। 29 में मेरे स्टूडेंट्स हमने ये देखा था लास्ट सेशन में, ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट बाय एन एक्सपेंसिव कार। लास्ट क्वेश्चन जो है हमने 29 नंबर लास्ट सेशन में किया था। आज का जो सेशन है माय डियर, वो हम क्वेश्चन नंबर 30 से फिर आप आगे बढ़ने वाले हैं यहाँ से। तो फटाफट से, ठीक है, सभी के सभी बच्चे पधारें, अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सभी के सभी बच्चे पधारें, अपने सेशन को हम बेहतरीन तरीके से फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सो माय स्टूडेंट्स, 29 को हम सिंपली समझते हैं, तो ही इज नॉट रिच सो ही कैन नॉट अफोर्ड टू बाय अ एक्सपेंसिव की बजाय हमने किया एन एक्सपेंसिव, क्योंकि एक्सपेंसिव वावल साउंड देता है, तो हमें एन एक्सपेंसिव कार वहां पर करना चाहिए। ये भी टियर 1 2023 का क्वेश्चन था। सो आज की कहानी अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 30 से। 30 में कहता है सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अपना ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस छापिए। 30 और 31 को अब समझने की कोशिश में जुट जाते हैं। कहता है सबसे पहले एक बात, आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर पूल विद अ कप ऑफ कॉफी, यहां पर दिया हुआ है। बी में कहता है स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर पूल विद कप ऑफ कॉफी। नीचे कहता है आई सी पार्ट में, आई वुड लाइक टू स्पेंड अ इवनिंग। भैया इवनिंग वावल साउंड हुआ तो एन कटा, तो ये बहुत शानदार तरीके से हमारे पास एरर निकल गया, तो हमने इसे काट दिया। ठीक है, अब अगर हम इसके अलावा देखें तो माय स्टूडेंट्स, आपको ये नजर आएगा कि इसके अलावा कौन सा ऑप्शन ऐसा हो सकता है जो वहां पर टैग कर सकता है चीजों को। जरा बताइए, जरा बताने की कोशिश कीजिए, कौन सा हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है। आपने बोला सर अगर मैं नियर पूल आ कप ऑफ कॉफी के बजाय कप ऑफ कॉफी कर देता हूं तो ये भी नॉनसेंस हो जाएगा। तो हमने बोला सर यहां पर भी हमें करेक्शन नजर आ रही है। अब मेरे पास दो ऑप्शन बचे बेटा, एक तो पहले वाला और एक लास्ट वाला। यहां पर कहता है आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर अ पूल, मैं किसके, एक पूल के नजदीक। अगर आप सिंगुलर नाउन का यूज करते हैं माय स्टूडेंट्स, तो सिंगुलर नाउन से पहले कोई ना कोई आर्टिकल आपको यूज करना चाहिए। अगर करना चाहिए भैया, तो आपने यहां नियर पूल लिख दिया, नियर पूल नहीं, नियर अ पूल होना चाहिए। सो हमने बोला आई वुड लाइक टू स्पेंड एन इवनिंग नियर अ पूल विद अ कप ऑफ कॉफी, बेहतरीन हुआ। अगर ये हुआ डियर, तो बी डी यानी कि बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। भाइयों कहता है पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज रिव्यूड, रिव्यू किया हमने, रिव्यूड दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स। बताइए जरा क्या करेक्शन आपको लग रही है या सही लग रहा है, आंसर बताइए फटाक से सोच विचार करके। आपने सबसे पहले देखा सर पार्टिसिपेंट्स इन अवर स्टडीज। बेटा अगर ये हम देखें पार्टिसिपेंट्स किन की बात हो रही है, किसी पर्टिकुलर सभी की, इसलिए यहां पर ये डायरेक्ट प्लूरल नाउन आ सकता है। और मैंने कहा था प्लूरल नाउन बिना किसी डिटरमिनर के भी आ सकता है। इन अवर स्टडीज बिल्कुल सही हुआ। रिव्यू किया है उन्होंने दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स, दीज अपने आप में प्लूरल हुआ तो प्रोफाइल्स वहां पर प्लूरल हुआ, तो इसमें कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं। जैसे बेटा मैं ये बोल दूं पीपल इन दिल्ली, पीपल इन दिल्ली, दिल्ली में जो लोग हैं क्या करते हैं, आगे कोई भी बात लिख दो। सो बेटा जब कई बार स्टूडेंट से सोचते हैं सर द पीपल इन दिल्ली क्यों नहीं हुआ, पीपल इन दिल्ली मतलब वो सभी लोगों की बात कर रहे हैं जो दिल्ली में, सबकी बात कर रहा है जो दिल्ली में। हां तो दैट्स इट। तो प्लूरल नाउन से पहले जरूरी नहीं आप हां ये अगर ये कर दोगे ना आप इसके बाद ऑफ लगा दोगे। तो मैंने आपको सिखाया था अगर आप ऑफ लगाते हैं दिल्ली के लोग, उस पोजीशन को दिखाने के लिए आर्टिकल आता है द पीपल ऑफ दिल्ली, फिर दिल्ली ऑफ पीपल नहीं होता, मतलब पीपल ऑफ
दिल्ली नहीं होता, द पीपल ऑफ दिल्ली अगर ऑफ प्रेपोजिशन आती। अगर माय डियर स्टूडेंट्स इन प्रेपोजिशन आती है तो बताती है दिल्ली में जो लोग हैं, सिंपल सी बात आप आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये सभी पर लागू होने वाली बात कर रहा है। पार्टिसिपेंट्स जो हमारी स्टडीज में है उन्होंने क्या किया है, इन ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स को चेक किया है, रिव्यू किया था, तो रिव्यू किया था, खत्म हो गया। तो वो इन प्रेपोजिशन आर्टिकल द आने पर मजबूर नहीं करेगी। माय डियर स्टूडेंट्स वो ऑफ प्रेपोजिशन होगी जो पहले डाले की जो चीज आपको पढ़ाई गई थी। कि अगर ऑफ पोजीशन को दिखाएगा तो हमने देखा था ना टीचर ऑफ रोहन, द टीचर ऑफ रोहन, तो वहां आर्टिकल द आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो इस बात को प्रॉपर तरीके से एग्जाम में ध्यान रखिएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इसमें डाला है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स सोचते हैं द पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज करते हैं। नहीं बेटा, करने की जरूरत नहीं है, ये उन सभी पार्टिसिपेंट्स की बात कर रहा है। प्लूरल नाउन है, बिना डिटरमिनर आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स ये होगा नोएल। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इन 79 AD द माउंट, अब जरा देखो, अगर यहीं से आप देखेंगे, चलो पहले आपको कोशिश करिएगा, क्या लगा है द, कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा लगा हुआ बेटा। इन 79 AD द माउंट, ठीक है, अब द अगर आप लगा रहे हैं वहां पर, ठीक है, द माउंट वेस्टविस ब्लू इट्स टॉप, अब भाई वो द लगा रहे हो आप, ठीक है। ठीक, फिर आगे क्या कहता है, ब्रिंग द एंशिएंट सिटीज ऑफ पॉम्पल एंड हरक्यूलियम। अगर आप कोई भी नाम यूज कर रहे हैं बेटा, उस नाम से पहले आपको आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस नाम से पहले आपको आर्टिकल द की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपने बोला वहां जो द लगा हुआ है वो एक एक्स्ट्रा द वहां पर चिपका के आप चल रहे हो, वो हो गया जी गलत, वो हो गया जी गलत। आसान। चलिए मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। कहता है शी इज कंसीडर्ड वन ऑफ अ बेस्ट यंग डायरेक्टर्स इन हॉलीवुड। हॉलीवुड में जो बेस्ट यंग डायरेक्टर्स हैं उनमें से एक उसको कंसीडर किया जाता है, लेकिन बेस्ट यंग डायरेक्टर्स अगर आप देखें तो ये सुपरलेटिव, और सुपरलेटिव है तो माय स्टूडेंट्स आर्टिकल दाना था, तो दाना था, तो यहां पर आपके पास ए में एरर हो गया, ए में एरर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 को समझते हैं और फिर 35 को देखिएगा। माय स्टूडेंट्स अगर हम 34 को देखें, इवन इफ एविडेंस वाज रेलेवेंट टू द केस इट कुडंट बी यूज्ड टू डिटरमाइन द, ठीक है, रिप्रोबेट। अब जरा बात को समझो, बहुत आसान है। इसमें साउंड पे आप चले जाओगे माय स्टूडेंट्स, तो आप कहोगे सर एविडेंस यहां पर लिखा हुआ है, एविडेंस, ए वावल साउंड है, तो इफ एन एविडेंस होना चाहिए, इफ आ एविडेंस नहीं होना चाहिए, तो सिंपल सी बात होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 को समझिए। इन अनदर वर्ड्स, ठीक है, मोस्ट ऑफ अस आर मेड बाय आवर एल्डर्स और बाय आवर peers but leaders are self directed। कहते हैं ना लीडर्स खुद पे खुद चलते हैं। तो बताओ जरा कहानी क्या वर्ड हुई। आप बहुत ध्यान से समझ पाओगे अगर मैं दूसरे शब्दों में बात करूं, इन अनदर वर्ड्स, क्या वर्ड नजर आए, मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट्स अदर, अनदर, द अदर समझाया था। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें, तो दूसरे शब्दों में बात करें बेटा, अनदर वर्ड्स लिखा हुआ है, वर्ड्स अपने आप में प्लूरल नाउन है बेटा। प्लूरल नाउन से पहले अनदर, ये एन आ ही नहीं सकता, तो यहां पर लिखना पड़ेगा इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स, क्योंकि अनदर के बाद तो सिंगुलर नाउन आता है, अनदर के बाद तो सिंगुलर नाउन आता है। मैंने बोला अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। अदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, दूसरे लोग हमें नहीं समझ सकते। तो आप इसको देखोगे तो माय डियर स्टूडेंट्स आप ये नहीं लिख सकते अनदर पीपल कैन नॉट अंडरस्टैंड अस, अनदर पीपल, अनदर के बाद सिंगुलर नाउन आएगा तो आप अदर पीपल लिखोगे। वही चीज यहां पर भी माय डियर स्टूडेंट्स, अनदर वर्ड्स, अनदर वर्ड्स कैसे हो सकता है, वर्ड्स प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन से पहले अदर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब ये भी एमटीएस 2023 का क्वेश्चन आप यहां पर देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स 36। कहता है मदर्स कैन पास द एचआईवी वायरस टू देयर न्यूबॉर्न्स ड्यूरिंग डिलीवरी एज वेल, डब्ल्यूएचओ सेज, डब्ल्यूएचओ का ऐसा कहना है। तो बताओ अब हमने क्या लिखा, हमने देखा मदर्स कैन पास एचआईवी वायरस, बस द एचआईवी वायरस नहीं बेटा, एचआईवी वायरस। तो आपने डायरेक्ट एक तरीके से आप कहो कि आप सिंपल यूज कर रहे हो, एक उसका नाम की तरह आप उसे यूज कर रहे हो, सो डायरेक्ट आ जाएगा मदर्स कैन पास एचआईवी वायरस, मदर्स कैन पास एचआईवी वायरस, बस आप लिख दोगे। वहां आर्टिकल द की उसको कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक, ठीक है ना, स्पेसिफिक आप उसको मेंशन करने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर एचआईवी वायरस, नॉनसेंस। आप सिंपल बोलोगे कौन सा वायरस, एचआईवी वायरस। वेरी गुड। नेक्स्ट 37 देखें, 37 देखें। He consolidated control over all the provinces of the Great Britain and some of Northern Gaul while Maximium dealt with other uprisings। बताइए मेरे स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 37। बेटा ग्रेट ब्रिटेन खाली होता द ग्रेट ब्रिटेन, नॉनसेंस है। हमने देखा ही कंसोलिडेटेड, ठीक है, कंट्रोल ओवर ऑल द प्रोविंसेस, भाई ऑल द बिल्कुल ठीक है, ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन नहीं बेटा, वो नाम अगर फिक्स कर दिया गया होता तो द आ जाता, जैसे द ग्रेट अशोका, वो नाम फिक्स किया गया है द ग्रेट अशोका, अगर वो नाम फिक्स किया गया तो आप आर्टिकल द यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन बोल रहे हो तो वो वहां पर कोई ना कोई चीज तो फिक्स है नहीं, जब फिक्स नहीं है तो आप वहां पर नॉर्मल बोल के चलोगे ग्रेट ब्रिटेन, वहां द ग्रेट ब्रिटेन नहीं होगा। ये चीज अपने दिमाग में रखिए, कौन सी दिया गया है ये रहा। तो हमारे पास डी आंसर हो गया 37 का कि हमारे पास वहां द ग्रेट ब्रिटेन नहीं है, तो हमने वहां से द को उड़ा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। माफी मांगी जा रही है, आई विल बी लेट एज अ फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू बैड वेदर। अच्छा क्वेश्चन है, मैंने आपको एक ऐसी टाइप का क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स कराया था, जैसे मैंने बोल दिया कि भैया आई वाज बिजी, आई वाज बिजी, हां ऐसे कर लेते हैं, एज आई वाज बिजी, हां आई कुड नॉट कम एट अ पार्टी या एट द पार्टी, या मैं बिजी था, मैं पार्टी में नहीं आ सकता। तो अगर आप बोल दोगे तो यहां पर समझ आएगा सर वो पर्टिकुलर पार्टी की बात हो रही है, तो आप आर्टिकल दा बोलोगे, ये पर्टिकुलर पार्टी की बात है भाई, वो सर वो ना लेट आया था पार्टी में, तो ही केम लेट एट द पार्टी। तो जब आप एक पर्टिकुलर सेंस की बात करते हो बेटा, वहां पर आप आर्टिकल क्या लगा के चलते हैं द, वहां पर आर्टिकल क्या लगा के चलते हैं द। तो उसने बोला सॉरी मैं लेट हो जाऊंगा, क्यों लेट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्लाइट है यार हाँ वो डिले हो गई है बैड वेदर की वजह से। तो ये कोई भी एक फ्लाइट की बात बेटा नहीं, ये उस फ्लाइट की बात है जिस फ्लाइट से आपको जाना था। तो आप उसे आ नहीं बोलोगे, आप जैसे मम्मी को कॉल करके बोल रहे हो मम्मी लेट हो जाऊंगा, ट्रेन लेट है, तो द ट्रेन बोलोगे ना, द ट्रेन, द फ्लाइट, सो द फ्लाइट हैज बीन डिलेड ड्यू टू बैड वेदर, बेकार मौसम की वजह से जो फ्लाइट है वो, तो जिसको आप ये क्या बोल रहा होगा, कॉल करके बोल रहा होगा सिंपल, जैसे मम्मी घर पे लेट पहुंचा, ठीक है ट्रेन लेट है, तो वो कोई भी ट्रेन लेट नहीं बेटा, जिससे आप आ रहे थे, जिससे जा रहा था वो फ्लाइट डिले है ड्यू टू बैड वेदर, तो वहां पर कोई भी फ्लाइट नहीं, द फ्लाइट यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39 माय स्टूडेंट्स देखिएगा क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एन अपीजमेंट्स, दो गलतियां, एन अपीजमेंट्स, भैया पहली बात तो अपीजमेंट पॉलिसीज होगा, क्योंकि पॉलिसीज बेटा नाउन है, पॉलिसीज क्या बेटा नाउन है, अगर वो नाउन है और कौन सा नाउन है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल के लिए एन नहीं आता, पहली गलती। दूसरा बेटा अपीजमेंट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं होता, तो आपको करना चाहिए अपीजमेंट, अपीजमेंट पॉलिसीज वर ऑल बट आर शेम टू मिसडायरेक्ट द लोकल ग्रुप्स, ठीक है। तो अपीजमेंट पॉलिसीज, किसी एक अपीजमेंट पॉलिसी की बात हो रही है सबकी सबकी, तो सब पे लागू होने वाली बात है, उसको आर्टिकल की जरूरत नहीं बेटा, बस अपीजमेंट पॉलिसीज, ठीक है। तो अभी भी काटो, अभी भी काटो, आप इसको ऐसे, बस दैट्स इट, दैट्स इट। अपीजमेंट पॉलिसीज तो किसी एक की बात है, सबकी सभी पॉलिसीज की बात है, तो आपको वहां पर आप इसे डायरेक्ट विदाउट आर्टिकल छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट आप लिखिए बेटा अपीजमेंट पॉलिसीज। नेक्स्ट देखिए, तो हिंट मिल जाती है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है, डू यू हैव द फेंट आइडिया ऑफ व्हाट वुड हैपन इफ मां सीज दिस, होता है ना, क्या तेरे को कोई आइडिया है अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा बेटा, अरे आप दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप दूसरे से कुछ पूछ रहे हैं, तो भैया आपको क्या पता उसके पास वो आइडिया है या नहीं है, तो आप सिंपल पूछ लो, आप सिंपल पूछ लो, तो डू यू हैव एनी बोल सकते हो या आप बोल सकते हो बेटा, दा तो नहीं बोल सकते,
आप दा तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आप दा तो वहां नहीं बोल सकते, क्योंकि दा कब आएगा, जब अपने आप में कोई चीज पर्टिकुलर होगी। पर्टिकुलर का आप दूसरे से पूछो, आपको क्या पता उसके पास आइडिया है कि नहीं है, आपको क्या पता है। अगर मैं पूछूं कि आपको कोई आइडिया है, डू यू हैव द आइडिया है, डू यू हैव द आइडिया, तब बोलोगे डू यू हैव एनी आइडिया, डू यू हैव एनी आइडिया, तेरे पास कोई है सॉल्यूशन, डू यू हैव एनी आइडिया, तेरे पास कोई आइडिया है, तो या तो ये बोलोगे माय डियर स्टूडेंट्स, लेकिन दा तो नहीं बोलोगे, दा तो नहीं बोलोगे, ठीक है। या आप फेंट आइडिया, कोई है तेरे पास भाई आइडिया, तो आप फेंट आइडिया, लेकिन दा पर्टिकुलर सेंस तो नहीं आएगी, तो हमें पेपर में पता चला भैया ये तो गड़बड़ है। तो यहाँ जो है कहानी गड़बड़, सो बी बाबा जो है वो अपने आप में गलत है। तो यहाँ से इसने आपने किया क्रॉस। ये क्वेश्चन नंबर 41 आप आराम से बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 41 आप बहुत आराम से बना लोगे। कैसे बना लेंगे गुरुजी, अरे इजी क्वेश्चन बेटा, इसी बना लो। बताइए 41, फैशन माइट नॉट बी द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू माइंड, तो द फर्स्ट थिंग, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, तो आपको यहाँ आर्टिकल दा लगा के चलना पड़ेगा, ठीक है भैया। 42, एंड इंडीड देयर वाज हार्डली पिक्चर, ध्यान से सुनो माय डियर, पिक्चर कैसा नाउन है, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन से पहले आर्टिकल आएगा, अगर नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको इसे लिखना चाहिए, आपको इसे लिखना चाहिए, एंड इंडीड देयर वाज हार्डली अ पिक्चर इन रॉ, आई वाज अनेबल, ठीक है। तो आगे फिर आप उस बात के बारे में बातचीत करना स्टार्ट करोगे, एंड इंडीड देयर वाज हार्डली अ पिक्चर, आर्टिकल इस बात। ये क्वेश्चन किसका है माय डियर स्टूडेंट, जैसे ऊपर वाला भी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन था, ये भी सीएचएसएल 2023 का क्वेश्चन, इजी। चलिए 43 को समझिए, 43 क्या कहता है, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक अ ऑनेस्ट लिविंग, चाय पीनी नहीं, ठीक है, क्या आएगा, क्या आएगा बेटा, ही इज स्ट्रगलिंग टू मेक एन ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या हुआ, वावल साउंड, अगर वावल साउंड हुआ तो एन, बाप रे। आइए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को सोचिए, 44, साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस, अब देखो ध्यान से, क्या करने के लिए, इन अंडरस्टैंडिंग एन यूनिवर्स, इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, एन क्या कई सारे यूनिवर्स की बात नहीं, द यूनिवर्स, द अर्थ, द स्काई, द मून, द सन, सो द यूनिवर्स, इसका मतलब सी ऑप्शन। अच्छा साइंटिस्ट किसकी बात हो रही है, सबकी कॉमन, जब कॉमन टॉक होती है तो मेरे दोस्त उससे पहले आर्टिकल की जरूरत नहीं होती, साइंटिस्ट हैव मेड ड्रामेटिक प्रोग्रेस इन अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, वेरी गुड। चलिए 45 को समझिए, 45 देखो, कहता है द अर्थली फ्रेग्रेंस ऑफ सॉइल आफ्टर द फर्स्ट रेन इज ऑलवेज रिफ्रेशिंग, होता है पहली बारिश जब आती है तो मिट्टी की जो खुशबू आती है वो बड़ी अच्छी है, सो द फर्स्ट रेन। एक अर्थली फ्रेग्रेंस का मतलब पता है क्या हो बेटा, देखो हमेशा याद रखना, जब आप नाउन पर एल वाई लगाते हैं, सो मेरे बच्चे ज्यादातर चांसेस हैं कि वो एडजेक्टिव बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, एडजेक्टिव बन जाता है, नाउन पर क्या लगा के एल वाई सफिक्स करने के बाद वो एडजेक्टिव बन जाता है। इसलिए होता क्या है, जैसे फ्रेंडली नेचर है उसका, तो फ्रेंड क्या हुआ नाउन, उस पर क्या लगाया एल वाई, तो फ्रेंडली मेरे बच्चे बन गया अपने आप में एडजेक्टिव, फ्रेंडली नेचर है उसका, तो फ्रेंडली अपने आप में एडजेक्टिव बन गया, इसलिए क्या हुआ बेटा, अर्थली फ्रेग्रेंस, देखो फ्रेग्रेंस अपने आप में क्या हुआ नाउन, नाउन से पहले अर्थली अपने आप में क्या होगा एडजेक्टिव, क्योंकि अर्थ पे आपने, ठीक है, अच्छा अर्थली लिखा हुआ है तो खाली एल वाई भी अगर आप लगाते तो अर्थली बन जाता, ये तो यहाँ पर ये गड़बड़, अर्थली लिखा हुआ है, अगर ये चीज चलो इससे भी आ गया, अगर एल वाई नहीं जोड़ा तो अर्थ से वाई जोड़ के उसने अर्थली फ्रेग्रेंस जो है अर्थ से रिलेटेड वो फ्रेग्रेंस की बात कर रहा है, वो इसमें यहाँ कहने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी बेटा यहाँ पर, वो भी यहाँ पर अपने आप में मीनिंग देके चलेगा, ठीक है ना। तो कैसे हम एल वाई नहीं लगा सकते, वो भी लगा सकते बेटा अर्थली, ठीक है। तो थोड़ा सा अर्थली फ्रेग्रेंस कर लेना, अर्थली का मतलब होता है, वो होता है क्या, बिल्कुल सेम मीनिंग में कोई फर्क नहीं है बेटा, अर्थली, अर्थली का मतलब आ जाता है पॉसिबली, संभवतः, लेकिन यहाँ ये क्या कह रहा है, इसको अर्थी बोलने की कोशिश कर रहा है, तो इसने खाली इस पे क्या जोड़ा है, वाई जोड़ा है, खाली इस पे क्या जोड़ा है, वाई जोड़ा है, ठीक है। तो सर अर्थी किससे जुड़ा होता है, अर्थी होता है बेटा मिट्टी से जुड़ा, सॉइल से जुड़ा, सॉइल से जुड़ा, मिट्टी से जुड़ा, ठीक है, मिट्टी से जुड़ा, तो अर्थी स्मेल मिट्टी की खुशबू, अर्थी फ्रेग्रेंस, तो ये भी इसमें एडजेक्टिव है, और अर्थली भी क्या होता है एडजेक्टिव, तो दो चीजों का पता चलेगा। अर्थली भी, अर्थी जो होता है, अर्थी जो होता है खाली वाई जोड़ा है बेटा, और यहाँ एल वाई जोड़ा, इसने क्या किया, अर्थ पे अगर आप जोड़ते हो खाली वाई तो बनता है अर्थी, और अगर आप अर्थ पे एल वाई जोड़ते हो तो बनता है अर्थली। अर्थली जो है वो मीनिंग देता है पॉसिबल, संभवतः पॉसिबल, अर्थी देता है बेटा सॉइल मिट्टी, तो ये थोड़ा सा याद रखना, देखो एक बात से दूसरी बात निकली, एक बात से दूसरी बात निकली, ठीक है। तो अर्थी मतलब मिट्टी, सॉइल मतलब धरती की मिट्टी, तो ये भी रखिएगा बेटा। तो कई बार बच्चा थोड़ा सा पेपर में कंफ्यूज होना कि अर्थी अर्थी होना चाहिए, अर्थी अलग मीनिंग देता है, अर्थी अलग मीनिंग, कर लीजिए इसको, ये भी काम आ जाएगा, पता नहीं एक बात से दो बात निकल गई, ये भी काम आ जाएगा, तो अर्थी और अर्थली दोनों याद रखिएगा। ठीक है जी, कॉपी कर लीजिए। अर्थली को मैंने ऐसे यूज करो ना, व्हाट अर्थली रीजन कैन बी, पॉसिबल रीजन क्या हो सकता है अर्थली, अर्थली का मतलब जमीन से जुड़ा हुआ भी होता है, अर्थली मतलब जमीन से जुड़ी, अर्थली चीजें हो जाएंगी जमीन से जुड़ी हुई चीजें, आसमान से जुड़ी हुई नहीं, तो अर्थली का मतलब क्या होता है, सॉइल मिट्टी, ठीक है। तो आप ऐसे बोल दो एन अर्थी स्मेल, एन अर्थी स्मेल, तो मिट्टी की खुशबू, ये मिट्टी हो गया, मिट्टी से रिलेटेड। अर्थली का मतलब हो गया पॉसिबल या जमीन से जुड़ा हुआ, अर्थ से जुड़ा हुआ, अर्थ से जुड़ा हुआ, ठीक है, अर्थ से जुड़ा हुआ, मिट्टी से जमीन से जुड़ा हुआ, अर्थली मिट्टी से जुड़ा हुआ या पॉसिबल, तो व्हाट, ठीक है, अर्थली रीजन, अर्थली रीजन का मतलब पॉसिबल कारण क्या हो सकता है, पॉसिबल कारण क्या हो सकता है, तो उसका पता क्या बोलोगे, अर्थली रीजन, पॉसिबल कारण क्या हो सकता है, क्या लगता है तेरे को, क्या पॉसिबल कारण हो सकता है इस चीज, अर्थली रीजन रहेगा, और अर्थली का मतलब हो गया जमीन से जुड़ा हुआ, आसमान से जमीन से जुड़ा, तो दो मीनिंग इसके, और इसका एक मीनिंग, तो यहाँ पर वो फ्रेग्रेंस की बात कर रहे थे, तो ये अर्थली फ्रेग्रेंस नहीं होगा, अर्थली फ्रेग्रेंस होगा, तो क्या पता है मतलब एक ये भी बना दे, ओके। दूसरी बात मैं ये स्टूडेंट्स, आप अगर एक बात नोट करोगे ना तो आप ये पाओगे कि एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, क्वेश्चन अच्छे देता है, सीजीएल अगर आप देखोगे इंग्लिश में तो हल्का पड़ता है इनसे, अब ये कोई भी बच्चा मान के राजी नहीं होता, बच्चा क्या सोचता है गुरुजी की जो एमटीएस तो छोटा पेपर बेचारा, वो सीजीएल का क्या मुकाबला, भाई साहब एमटीएस रट्टा मारता है सीजीएल के पेपर पे, उसमें जो कॉन्सेप्ट आप देखोगे वो देखना, ये तो चलो ये इजी क्वेश्चन यहाँ से दिख रहा है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट देखोगे तो वो घुमा देता है क्वेश्चन को बड़े दमदार तरीके से, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ प्रीवियस जो करो तो फिर प्रीवियस करना चाहिए आपको हर चीज, खाली सीजीएल सीजीएल नहीं, इसलिए आपको सीजीएल एमटीएस सीपीओ, ठीक है, इन सब के प्रीवियस इवन सीडीएस के एनडीए के सबके प्रीवियस आपके लिए इंक्लूड किए हैं असाइनमेंट्स। चलिए मेरी क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, देयर इज नो डिनाइंग दैट आवर कंट्री इज इन एंड मेजर इकोनॉमिक स्लैम, बताइए एंड मेजर कैसे हो सकता है सर, वहां तो आ भी सकता है, देखो इजी क्वेश्चन भी आते हैं एमटीएस में, मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं। नेक्स्ट
लिखा है रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ द फुटबॉल बेटा फुटबॉल है अपने आप में क्या है सर, गेम का नाम है, तो उससे पहले अगर आप आर्टिकल दा लगाएंगे तो गलत होगा, सही हो जाएगा सर, तो गलत होगा, ऑफ फुटबॉल डायरेक्ट बोलो। तो रोनाल्डो इज अ फेमस प्लेयर ऑफ फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट 48 देयर वाज एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल, एन इंटरेस्टिंग तो बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल सिंगुलर नाउन है बेटा, उससे पहले सिंगुलर आ गया, सिंगुलर के लिए आर्टिकल चाहिए इन द न्यूज़पेपर, बिल्कुल ठीक है, अबाउट द डेंजर्स टू एन एनवायरनमेंट, टू द एनवायरनमेंट। सो द न्यूज़पेपर भी बिल्कुल ठीक है बेटा, अबाउट द डेंजर्स, जो खतरे हैं किसके लिए, टू द एनवायरमेंट, क्योंकि एन एनवायरमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, टू द एनवायरमेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 सोचिए जी, क्या कहता है, इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म एंड वी एंजॉयड इट, इट वाज द वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आर्टिकल कौन सा यूज करते हैं, यार तो बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है, इट इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, इट इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, यार तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग मूवी है। हाँ, तो जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे स्टूडेंट्स, तो आर्टिकल ए लगाते हैं, इट इज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म, सो वेल डायरेक्टेड फिल्म, इज अ वेरी वेल डायरेक्टेड फिल्म। ठीक है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स अगर आप नॉर्मल एडजेक्टिव लगाते हैं तो वो पॉजिटिव डिग्री होता है, जब वो पॉजिटिव डिग्री होता है उसके लिए थोड़ा ना दा लगा दो, मैंने बोला था गुड बेटर बेस्ट, अब बेस्ट से पहले तो दा है भाई, गुड से पहले तो नहीं आएगा, सो इट इज द इंटरेस्टिंग मूवी, गलत क्यों हो गया, द इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, मोर इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग होता तो मैं द मोस्ट इंटरेस्टिंग बोल देता। सो यहाँ पर जब आपने देखा सर तो नॉर्मल एडजेक्टिव है तो उसके लिए आप सिंपल आर्टिकल है, ऐसा नहीं है कि वो सुपरलेटिव उसमें यूज कर रहा है, अगर ऐसा होता तो हम लिखते, ठीक है, अगर उसमें ऐसा होता तो हम लिखते, तो जब भी पॉजिटिव होती है सिंपल इंट्रोड्यूस करो आप चीजों को, सिंपल बोलो इट इज एन इंटरेस्टिंग मूवी, इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग मूवी, तब आता बेटा, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, इट वाज अ सरप्राइजिंग टू रिसीव द गिफ्ट फ्रॉम माय ब्रदर, इट वाज अ सरप्राइजिंग, नॉनसेंस वर्ड, इट वाज सरप्राइजिंग, क्योंकि सरप्राइजिंग क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं, आर्टिकल नाउन के लिए आता है, ठीक है, नाउन के लिए, ही इज रिच, ही इज रिच नहीं बोलोगे, सो इट वाज सरप्राइजिंग, दैट्स इट। चलिए मेरे स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51, इट वाज टू ग्रेव सिन, भाई अगर हम बोलते हैं, ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने आपको ये कहा था माय स्टूडेंट्स, कोई भी नाउन जो आप यूज करते हैं, अगर आप उसे सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं तो उससे पहले 100% आपको क्या लगाना पड़ेगा सर, हमें अपने आप में उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा बेटा, आर्टिकल। ये पाप है, सिन होता है बेटा पाप, तो इट इज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन, मतलब जैसे ये ऐसा पाप है जिसको माफ नहीं किया जा सकता, ये ऐसा पाप है जिसको माफ नहीं किया जा सकता, जब आप उसको माफ ही नहीं कर सकते तो ये गलत हुआ, ये तो बहुत ग्रेव को बोल सकते हो घिनौना, बुरा, घटिया, ठीक है ना। सो ग्रेव अपने आप में आप क्या यूज कर रहे हो, बुरा, घटिया, तो वो चीज है, गंभीर आप बोलते हैं ना, तो बहुत गंभीर पाप है, माफ करने लायक नहीं। इट वाज टू ग्रेव अ सिन टू बी पार्डन, ग्रेव होता है एडजेक्टिव, गंभीर, जिसकी आप हिंदी बोल सकते हैं, सिन हो गया पाप, टू ग्रेव अ सिन, टू ग्रेव अ सिन, इस तरह का ये पाप है, घटिया, गंभीर, जिसको माफ नहीं किया जा सकता। चलिए, तो हमारे पास पेपर में यहाँ 52 देख लो, अच्छा क्वेश्चन है ये, सीजीएल 2022 में बेटा, प्रीवियस ईयर सारे आप चीजों को करेंगे तो आपको मजा आएगा। सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ एसोसिएशन ऑन सैटरडे, बताइए क्या लग रहा है आपको, सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग, बिल्कुल ठीक है बेटा, द मीटिंग ऑफ है तो ये पैटर्न बिल्कुल, द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन, खाली एसोसिएशन क्यों लिख रहे हो बेटा, वो एसोसिएशन आप जिससे जुड़े हुए वही तो है वो, सो यार सुनील मना कर दिया पार्टी में आने से, सुनील मना कर दिया एसोसिएशन की मीटिंग अटेंड करने से, द एसोसिएशन, सुनील रिफ्यूज टू अटेंड द मीटिंग ऑफ द एसोसिएशन ऑन सैटरडे, ठीक है भाई, आगे क्वेश्चन नंबर 53, शैल वी गो फॉर वॉकिंग, मैंने आपको बताया था ये वाली चीज कि जब कभी भी आप ऐसा बोलते हैं, चलो ना यार वहां चलते हैं, चलो ना यार वहां चलते हैं, तो लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स गो फॉर अ वॉक, क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, शैल वी गो फॉर वॉक, ये क्या एक्सप्रेशन होता है, शैल वी गो फॉर अ वॉक, लेट्स गो फॉर अ मूवी, लेट्स गो फॉर अ वॉक, तो शैल वी गो फॉर अ वॉक, तो यहाँ आप ये फॉर वॉकिंग की बजाय अ वॉक, तो मतलब इस वॉकिंग की बजाय फॉर अ वॉक, ठीक है। चलिए 58 देखिए, 54, he went to the bed with a slight fever, with a slight fever मतलब उसको थोड़ा सा बुखार लग रहा था, बताइए भैया क्या बोलोगे, he went to the bed, बेटा went to bed का मतलब पता क्या होता है, सोना। हम क्या करते हैं, हम कई बार करते हैं सर, आई स्लीप एट 11, सर मैं 11 बजे सोता हूं, बेटा ये सेंटेंस थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि स्लीप का मतलब है सो जाना, हाँ, तो आप एकदम 11 बजे हाँ, हो गया, ये नॉनसेंस हो जाता है, इसलिए हम उसको पता है क्या बोलते हैं, आई गो टू बेड एट 11, 11 बजे मैं बिस्तर पे चला, अब नींद आई आहिस्ता आएगी तब सो, इसलिए अवॉइड किया तो बेटा ये बोलना आई स्लीप एट 10, सपोज आप 10 बजे सोते हैं, तो आप क्या बोलोगे, आई स्लीप एट 10, आई गो टू बेड एट 10, आई गो टू बेड एट 10, तो ये फ्रेज होती है जब आप सोने जाते हैं, तो ये, तो ही वेंट टू बेड, ठीक है, विद अ स्लाइट, तो वो सोने गया था, ठीक है, क्या फीवर था उसको, बुखार था, आप ऐसे समझ में आई बात, इसलिए नहीं बोला जाता बेटा वेंट टू द बेड, वेंट टू बेड का मतलब ये नहीं कि मैं पर्टिकुलर बेड की बात कर रहा हूं, वेंट टू बेड का मतलब सोने जाते हो बेटा, जरूरी नहीं है एकदम आके 11 बजे हां सो गया मैं, सो गया, ऐसा नहीं, इसलिए अवॉइड किया, ऐसे बोलना आई स्लीप एट 10, आई गो टू बेड एट 10, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट 55 में कहता है बेटा, आई वाज वाचिंग अ होल सीन वेरी केयरफुली, भाई मैं वो दृश्य बहुत ध्यान से देख रहा था, मतलब जब आप ऐसी कोई बात बोलोगे तो आप उसको क्या बोलोगे बेटा, जो कंप्लीट अ होल या द होल इसलिए बोला जाता है, आई वाज वाचिंग द होल सीन वेरी केयरफुली, ये सबका सही आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 माय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 56 बताइए, कहता है सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन द बिहाफ, ठीक है, बोलोगे ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस, ऑन द बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, बताओ जी क्या लगा, वेरी गुड, तो कौन सी पार्ट में आपको एरर लग रहा है, ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन द बिहाफ ऑफ क्या होता है मेरे स्टूडेंट्स, बताना, होता है, क्या होता है बेटा, होता है ऑन बिहाफ ऑफ, सही होता है, ऑन द बिहाफ ऑफ की बात करेंगे, पहले एक बार इसको समझिए, जरा ध्यान से समझिए, उठा दो उसको, थोड़ा कॉपी करके चलिएगा मेरे स्टूडेंट्स, कॉपी करके चलिएगा, देखिए अगर मैं बोल रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, अगर मैं बोल रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ, तो ऑन बिहाफ ऑफ का मतलब क्या होता है, दूसरे जो लोग हैं उसके बेनिफिट या सपोर्ट के लिए, ठीक है, तो डन मतलब कर रहे हो आप किसी और के बिहाफ पर वो काम, मतलब इसको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, तेरे बिहाफ पे मैं ये काम कर दूंगा, तेरे बिहाफ पे मैं ये काम कर दूंगा, तो ये चीज यहां पर, तो ऑन बिहाफ ऑफ, जैसे मैंने एक बात लिखी, आई वुड लाइक, आई वुड लाइक टू से, मैं कुछ कहना चाहूंगा, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड, ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड, मैं अपने दोस्त के बिहाफ पर, ठीक है, मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है, माय फ्रेंड, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू से समथिंग, मैं कुछ कहना चाहूंगा ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड, तो यहां पर माय डियर स्टूडेंट्स मैं अपने दोस्त के बिहाफ पे, मतलब वो बोलना तो उसको चाहिए लेकिन आप उसकी जगह बोल रहे हो, तो बेटा ऑन बिहाफ ऑफ होता है, ऑन बिहाफ ऑफ होता है, तो वहां पर आप वो चीज यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑन द बिहाफ ऑफ नहीं, आप ऑन बिहाफ ऑफ यूज कर सकते हैं सिंपल, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है, ये इसका मीनिंग निकल के आता है, तो किसी के बिहाफ पर कुछ कहना तो आप सिंपल उसे इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, वो भी अच्छा, तो ये बनता है,
क्लियर हो गया? क्योंकि बिहाफ जो है ना, ये अपन में सेपरेट अपने आप में नाउन होता है बेटा। ये जो बिहाफ होता है ना, ये अपने आप में नाउन होता है। बिहाफ को अगर आप खाली देखोगे ना, तो ये अपने आप में नाउन होता है, जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटिंग, कि रिप्रेजेंट करना किसी को। बिहाफ का अपने आप में रिप्रेजेंटिंग इसका मीनिंग होता है कि किसी को रिप्रेजेंट करना, तो ये अपने आप में एक नाउन होता है। ठीक है, याद रखिए, ये अपने आप में नाउन होता है। तो अगर मैं चाहूं इसको नाउन की तरह अगर मैं ट्रीट कर रहा हूं, इसका मतलब ये हुआ ऑन बिहाफ ऑफ में ऑन प्रेपोजिशन है माय डियर स्टूडेंट्स, बिहाफ नाउन है और फिर एक प्रेपोजिशन है और इसको जोड़कर ये ऑन बिहाफ ऑफ एक फ्रेज बनाई गई है, ऐसे लगेगा। ठीक है, वेरी गुड। अगर मैं ये चाहता हूं जैसे, अरे कोई बात नहीं अरे तू चुप रह सर, आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन हिज बिहाफ, ऐसे भी आप कर सकते हो, ऑन हिज बिहाफ। इसलिए कई बार आप बोलते हो ऑन हिज बिहाफ, तो होता क्या है कि ये नाउन है माय डियर स्टूडेंट्स, तो हो सकता है आप नाउन से पहले बेटा डेटर्मिनर या कोई वहां पर आप लिख दो, हो सकता है आप उसकी जगह डेटर्मिनर भी लिख दो, सर आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन हिज बिहाफ। ठीक है, आप ऐसे भी इसको आप सिंपल तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि मैं कुछ ऑन हिज बिहाफ, उसके जैसे कई बार होता है ना, अरे सर वो तो नहीं आया एक्टर, हाँ तो मैं उसके जो है उसके बिहाफ पे मैं ले लूंगा ये अवार्ड, मैं ले लूंगा ये अवार्ड ऑन हिज बिहाफ, ये चीज आई वुड लाइक टू से समथिंग ऑन हिज बिहाफ, मैं उसके बिहाफ पे कुछ कहना चाहूंगा, तो आप उसे ऐसे भी यूज करते हैं। इसलिए क्या होता है कि ऑन बिहाफ ऑफ जो फ्रेज बनी है माय डियर स्टूडेंट्स, तो बनती है किसकी जगह आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को। ठीक है, बस ये होता है ऑन हिज बिहाफ, इसलिए इससे पहले ये फिक्स ना होकर ये होते, मुझे फिक्स ना हो कि आप इसे ऐसे भी रिलेट करते हैं। तो इसलिए कई बार आपको दिखता है कि बिहाफ से पहले हिज आ जाता है, बिहाफ से हिज पहले हिज भी आप जो है लगा हुआ देखते हैं, तो वो भी सही होता है। इसलिए ऑन बिहाफ ऑफ जो आप लेते हैं वो इसका मीनिंग यहां पर लेते हैं। अब ये देखो क्या कहते हैं, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स हैव अपीयर्ड ऑन टेलीविजन ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस। ठीक है, अवेयरनेस के बिहाफ पे आ रहे हैं वो, तो अवेयरनेस के पर्पस से अबाउट किसकी अवेयरनेस फैला रहे हैं, ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट हैंड सैनिटाइजर, हैंड हाइजीन, सॉरी अबाउट हैंड हाइजीन। तो अब क्या लगाओ, क्या लगाओगे, ऑन बिहाफ ऑफ अवेयरनेस अबाउट, ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, क्या बोलोगे, अवेयरनेस या द अवेयरनेस अबाउट? क्यों अवेयरनेस को आपने आगे एक्सप्लेन कर दिया बेटा, तो यहां पर आपको लगाना चाहिए द, ऑन बिहाफ ऑफ द अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, तो द अवेयरनेस अबाउट हैंड हाइजीन, हैंड हाइजीन के बारे में जो अवेयरनेस है उसके लिए, उसकी जगह पे क्या रहे हैं, सेवरल प्रोमिनेंट फिल्म स्टार्स आप देखते हैं टेलीविजन, जो आपको उसके बारे में बताते हुए नजर आते हैं, हैंड हाइजीन के बारे में। तो ऑन बिहाफ ऑफ को दिमाग में रखिएगा। ठीक है भैया, करो कॉपी, कॉपी कर लेना इसको, काम आएगा आपके। हम सेट, चल हो गया कॉपी। 57, 57, माय नेबर इज एन यंग बिजनेसमैन हु इज वेरी फ्रेंडली विद एनीवन, बताइए एन यंग हो जाएगा, नहीं होगा सर, क्या होगा फिर, आई यंग, कितना इजी था क्योंकि बाबल साउंड नहीं है। 58, दिस इज ओनली मिस्टेक, ये तो शुरू में ही निकल गया, दिस इज द ओनली मिस्टेक, दिस इज द ओनली मिस्टेक ही हैड मेड इन द, ठीक है, डिक्टेशन, दिस इज द ओनली मिस्टेक। 59 माय स्टूडेंट्स, 59 आंसर आप बता पाएंगे क्या है, इज नीदर अ गुड सिंगर नॉर, ना ही अ गुड स्टेज आर्टिस्ट, तो ये दा क्यों लगा रखा है यहां पर, नीदर अ गुड सिंगर नॉर अ गुड, या नॉर गुड स्टेज आर्टिस्ट, नॉर अ गुड स्टेज आर्टिस्ट। देखो फिर से वही पॉजिटिव डिग्री, तो उससे पहले आर्टिकल दा क्यों लगा रहे, तो ना ही तो अच्छी सिंगर है और ना ही वो एक अच्छी स्टेज आर्टिस्ट, तो ना ही वो एक अच्छी स्टेज आर्टिस्ट है, ना ही वो अपने आप में एक अच्छी सिंगर। ठीक है, दूसरी चीज माय स्टूडेंट्स, सर अगर हम ये लगा रहे हैं तो नीदर का कॉम्बिनेशन माय स्टूडेंट जो बनता है वो किससे बनता है, नो। ठीक है, तो आप यहां पे नो लगा दो। ठीक है, तो दो गलती यहां पर आपको नजर आ जाए, है कि नहीं भैया, राइट, बहुत अच्छा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, अरे भैया ये तो सुपरलेटिव है, उससे पहले आपको क्या लगाना था, दा लगाना था, राइस ऑफ द बेस्ट क्वालिटी आपको यूज करना चाहिए। देखो कहता है माय डियर, द कैप्टन स्कोर्ड अ सेंचुरी इन अ सेकंड इनिंग, अ सेंचुरी तो स्कोर की, ठीक है, इन अ सेकंड, अरे नहीं बेटा दो ही इनिंग होती है, तो एक वाली के अलावा अगर आप देखोगे इन द सेकंड इनिंग में दो इनिंग है, तो याद है आई डिड नॉट लाइक द अदर हाफ ऑफ द मूवी, द, तो द सेकंड इनिंग, एक के बाद वाली एक तो बची, तो द सेकंड, आ सेकंड में कई सारी सेकंड इनिंग उनमें से एक में गलत हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 62 क्या लिखा, होल कंट्री अप्लाउडेड द करेज ऑफ आवर सोल्जर्स, जो करेज हमारे सोल्जर्स ने दिखाया, सारी कंट्री ने उसको क्या किया, तो द होल कंट्री, इजी इजी चीज। चलो 63 बताइएगा डियर, 63 बताइएगा, कहता आई थिंक विराट कोहली विल रिमेन द कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम इन अ ईयर 2020, इन अ ईयर 2020, इन द ईयर 2020, द ईयर, क्योंकि कई सारे साल नहीं है उनमें से आप एक की बात नहीं करोगे माय स्टूडेंट्स, सो इन द ईयर 2020। क्वेश्चन नंबर 64, क्वेश्चन नंबर 64 बेटा आपको करेक्ट इसका आंसर करना है, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चंस में बेटा, आज तक जितने भी आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन 2020 से लेकर तक के आए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने आपको जी जान लगा कर प्रैक्टिस करा दी। क्लियर, तो क्या लिखा, वी वर बिजी एट वर्क, क्या बोला था मैंने, काम पर होना, एट वर्क, दा नहीं आता बेटा, दा नहीं आता, सो वी वर बिजी एट वर्क, दैट्स इट, ये कहानी आपको करवाई गई थी। तो फाइनली हम कह सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स कि हमारा आर्टिकल्स कंप्लीट हुआ बेटा। कंप्लीट और फिनिश में बहुत बड़ा फर्क होता है, कंप्लीट का मतलब है कि आप जब चीज को उसकी सिस्टमैटिक तरीके से खत्म करते हैं, फिनिश का मतलब है निपटाना, हो गया ना, इसलिए कहते हैं ना अगर शादी एक अच्छे पार्टनर से हुई तो आप कंप्लीट हो जाएंगे लाइफ में, और शादी एक बुरे पार्टनर से हो गई तो आप लाइफ में फिनिश हो जाएंगे। आप कंप्लीट और फिनिश का मतलब समझते हैं, इसलिए माय स्टूडेंट्स हमेशा चीजों को कंप्लीट करने का सोचिए, फिनिश करने का नहीं, सिलेबस फिनिश नहीं करना, सिलेबस को कंप्लीट करना है, हर टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करना है। तो जो कंप्लीट चीज आज हम ऐड कर रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत है आपके इस बैच के लिए, ठीक है जी। तो ये चीजें आप अंडरस्टैंड करते हुए चलिए माय स्टूडेंट्स, तब जाके हमारी बातचीत बनेगी, ठीक है ना, तब जाके हमारी बातचीत बनेगी। तो उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल बेहद ही खूबसूरती के साथ पसंद आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपने एंजॉय किया होगा। अब आपको करना क्या है सर, एक्चुअली में अब हमें क्या करना है, जितना आर्टिकल पढ़ाया गया वो सारी थ्योरी रिवाइज करोगे, जितनी प्रैक्टिस कराई गई सफिशिएंट प्रैक्टिस कराई माय स्टूडेंट्स, आप सारी प्रैक्टिस को दोबारा रिवाइज करोगे और फिर आप अपने होमवर्क क्वेश्चंस करोगे जो मैंने आपकी क्लास प्रैक्टिस पे तो करा दी थी हमने, इसके नीचे माय स्टूडेंट्स जो आपके होमवर्क क्वेश्चन पीडीएफ में दिए गए हैं, फिर आप इस पीडीएफ की होमवर्क प्रैक्टिस पीडीएफ के क्वेश्चंस करोगे, ठीक है। अब आपको समझ आएगा क्यों जो है आप यहां देखते हैं मैं हर एक अपनी पीडीएफ के बाद जैसे आर्टिकल का असाइनमेंट था तो इसके नीचे मैं क्यों माय स्टूडेंट्स रिजल्ट अपना लगाता हूं रैंक 1 से लेकर आपको आखिर तक, जैसे सर इंग्लिश स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से दिखेंगे, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, आपको सीपीओ भी रैंक होल्डर से 1 दिखेगा, सीजीएल रैंक होल्डर भी आपको 1 दिखेगा, ठीक है। आप अगर सीडीएस की बात करें वहां पर 1 और 2 दोनों रैंक आपको नजर आ रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक एग्जाम में स्टूडेंट छाए हुए दिखेंगे। लेकिन आपके सीनियर्स ने बहुत मेहनत की है, उसी तरीके से आप माय स्टूडेंट्स मेहनत करिए और पूरी की पूरी पीडीएफ को दोबारा से सोल्व कीजिए। और उससे पहले अगर आपने नोट्स बनाते हुए अच्छे से आर्टिकल चले हो तो सारे नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस को दोबारा से रिवाइज कीजिए पीडीएफ से, उसके बाद आप होमवर्क क्वेश्चंस को करना शॉर्टकट मत मारिएगा, इससे आप बेहतरीन तरीके से आर्टिकल को समझ जाएंगे, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा एफर्ट आर्टिकल तक के थे माय स्टूडेंट्स, जो आज हमारे एक्स्ट्रा एफर्ट्स खत्म हुए, ठीक है। तो बाय, टेक केयर, ये था हमारा आर्टिकल का 7, ठीक है। अब कहानी
आ गई, ठीक है जी। चलिए बाय मेरे स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, थैंक यू सो मच। अरे हाँ भाई, हाँ उसके बारे में तो बताना नहीं भूल गया। देखो बेटा एक चीज, अगले टॉपिक के बारे में तो चर्चा करनी भूल गया, तो आर्टिकल खत्म हो रहा है। एक तो हाँ जी, ठीक है, एक तो आप ध्यान रखिएगा भैया। अब आगे का क्या? अब आगे पुत्र जी, जो टॉपिक होना है वो होना है हमारा प्रोनाउन, वो होना है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। तो नाउन और आर्टिकल आपका हुआ जी खत्म। इसके बाद पुत्र होना है प्रोनाउन, इसके बाद होना है प्रोनाउन, ठीक है। हाँ, ये चल। अब इसमें क्या होता है बेटा, यहां तक बहुत सारे ऐसे बच्चे थे, ठीक है, बहुत सारे ऐसे, अगर हम बोले, एक सेकंड में टॉपिक बताता हूं आपका। अब बेटा उसकी वोकैब का भी जिक्र मैं करता हूं, वोकैब की क्लास का भी। एक सेकंड में, हाँ जी, देखो बेटा, अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा प्रोनाउन। और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जिनका कॉन्फिडेंस बढ़ चुका होगा और वो